हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए और दफना दीजिए। ठीक है ना, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन पूरा पॉजिटिव होके और सही माइंडसेट से होके। तो गाइस, चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिसके बारे में सोचते रहते हैं, जिसके बारे में वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ये कार्ड लूँ या नहीं ले मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं लेते, ठीक है ना। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। अगर जितना आपके साथ मैच कर रहा है और ठीक है ना, और उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। गाइस, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग ना सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ कृपया करके अपने लाइफ में इस रीडिंग को सुनकर कोई भी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आज के डेट में आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 3 ऑफ सॉर्ड्स। इसकी तो उम्मीद नहीं थी पर भाई साहब आके एंट्री मार दिया। एस ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके द हर्मिट। ओके गाइस, ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंज का कार्ड। ओके गाइस, बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर आपको लगे कि मैं जो एनर्जी बोल रहा हूँ ये आपका पार्टनर की सोच है और आपको लगे नहीं ये मेरी पार्टनर की नहीं, ये तो मेरी सोच है, तो आप अपने पे ले लेना। अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को जचा लूँगा ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। और तो सबसे पहले कार्ड है बॉटम से हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि या तो आप लोग पहले से शादीशुदा हो या तो आप लोग का जो रिश्ता था ना एकदम सा मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत था। आप लोग एक दूसरे को पाकर फुलफिलमेंट होते थे। मतलब कहने का मतलब ये भी हो कह सकता हूँ, अगर आप लड़का हो लड़की हो नो मैटर, लेकिन आप इस इंसान को पाकर इस इंसान के साथ को पाकर ना आप अपने आप को राजा नहीं तो रानी जैसा फील करते हो। भले आपके रुपए में आपकी जेब में 1 रुपये हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को राजा नहीं तो रानी जैसा, क्योंकि फुलफिलमेंट था, एक था, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में ना फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस के चलते आप लोगों के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई, या तो पूरी तरह से फाइनेंस को आपका पार्टनर ने इंपॉर्टेंस दिया। पैसे हैं, सब कुछ है, दैट्स ऑल, जिसके चलते हो सकता है आपका पार्टनर ने 19-20 कर दिया या तो पूरी तरह से 25-30 कर दिया, ठीक है ना, जो भी कर दिया, जैसा भी कर दिया। लेकिन ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है। और गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल एंड वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है ना, आप लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते हो, एक दूसरे देखे नहीं हो, एक दूसरे कभी बहुत टाइम से महसूस नहीं किया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अगर आप लोग देख रहे हो एक दूसरे का मिलन हो रही है, बातें हो रही है, चले भले ऑन ऑफ क्यों ना हो रही है, अगर ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा है ना, तो भी आपको ये मेरा रीडिंग नहीं देखना। ये मेरा रीडिंग सिर्फ वो सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, जिसको सालों साल महीने महीने
हफ्ते हफ्ते बहुत दिन हो गया आप मिले नहीं, देखे नहीं, कोई बात नहीं है, तो ही ये रीडिंग आप देख सकते हो, आपके साथ मैच हो सकती है। अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान भले आज आपके साथ दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, ये किसी और के साथ घर बचा के ये इंसान बैठा हुआ है, किसी और के रिश्ते में जाकर ये बैठा हुआ है, जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन आज के डेट में ये इंसान आपको एक फैमिली मेंबर जैसा मानता है। उनको लगता है कि आप ना जैसे भी थे ना, एक मतलब एहसास था कि फैमिली मेंबर जैसा एक एहसास था, आपके साथ एहसास था, ठीक है ना। आप लोग ने बहुत ही अच्छे टाइम बिताए होंगे, नो डाउट, मैं ये नहीं बोल सकता, ठीक है ना। आप लोग ने बहुत ही अच्छे टाइम बिताए होंगे एक पल में, स्टार्टिंग में हो सकता है बिताए होंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका पार्टनर के फैमिली मेंबर वाले भी आपके साथ राजी था, ठीक है ना। आपका पार्टनर का जो फैमिली मेंबर है वो भी राजी था स्टार्टिंग में कि आपके साथ शादी करेंगे, बातें सब कुछ हो गई थी, सब डन हो गई था इस इंसान के साथ, लेकिन आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर जो है वो सब हो सकता है कि उनको ना आपसे भी ज़्यादा बेटर रिश्ता मिल गया होंगे, ऐसा हो सकता है। अगर उसको बेटर ज़्यादा रिश्ता मिल गया होंगे तो उसका फैमिली मेंबर वाले ने आपका पार्टनर को बहकाने में, आपका पार्टनर को एक उलझन में डालने के लिए, आपका पार्टनर को ये मनी माइंडेड करने के लिए ना कुछ कसर नहीं छोड़ा। आपका पार्टनर को ऐसा कहा गया कि देखो बेटा बेटी जो भी है फलाना धमकाना, ठीक है ना, कि आप ना इस रिश्ते को चुन लो, इसमें आपको फाइनेंस मिलेंगे, बने बनाए घर मिलेंगे, गाड़ी मिलेंगे, नौकरी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, तुम स्टेबल हो अपने लाइफ में। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर को मान के, अपनी स्टेबिलिटी को देखकर, पैसे के ज़्यादा मॉनिटरी गेन को चलते ही इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया हो, जो आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता था। आप दोनों का जो रिश्ता था ना, आप लोगों का कोई ऐसा रिश्ता नहीं था कि आप लोग आपका पार्टनर को खूबसूरत को देखकर उसको प्यार कर रहे हो, आप उसको पैसे देकर प्यार कर, नहीं। आप दोनों का जो प्यार था ना, एक मतलब अनकंडीशनल प्यार था, वो जो मतलब किसी चीज़ को लेकर नहीं, निस्वार्थ प्यार था, निस्वार्थ मतलब, ठीक है ना। लेकिन आज ये इंसान आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आपका पार्टनर अगर आपके पास इस टाइम पे कॉल मैसेज नहीं कर रहा तो ये इंसान अपने फैमिली को समझाता हुआ दिख रहा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये, लेकिन ये इंसान भले आपके साथ रहे या आपसे दूर रहे, लेकिन ये इंसान आपको फैमिली मेंबर मानता है। ये इंसान इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर का अभी भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल है। या तो पूरी तरह से आप अपने कैरियर में एफर्ट लगा रहे हो, इसकी तरफ नहीं देख रहे हो, या तो आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बिजी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, लेकिन आप भी काफ़ी हद तक मतलब इस इंसान को ना आपने भी छूट दे के रखी है कि जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो इस तरह से। लेकिन आज ये इंसान ना आपको पाना चाहता है। आप दोनों के बीच में ना डॉगी का भी इन्वॉल्व हो सकता है, व्हाइट कलर की डॉगी आप लोग के दोनों के बीच के इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है आपका पार्टनर जॉइंट फैमिली में भी रहता हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ये आपका पार्टनर का मतलब जहाँ भी जो भी है, आपका पार्टनर जॉइंट फैमिली के साथ ये इंसान रहता हो, ठीक है ना। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपके बिना ये नहीं रह सकता है। अगर फैमिली मेंबर का इशू था तो ये इंसान ने साफ तौर पे अपने फैमिली मेंबर्स को कह दिया है कि मैं अगर शादी करूंगा, आगे बढ़ूंगा तो आपसे ही आगे बढ़ेंगे। या तो आपने अपने फैमिली मेंबर को ऐसा बोल के रखे होंगे पास्ट में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। आप लोग का बहुत ज़्यादा बातें आगे बढ़ गई थी, आप लोगों ने लिविंग में भी रहा होगा। अगर आप लोग क्रश भी हो ना, फिर भी आप लोगों का ना एक मजबूती थी रिश्ते में। आप लोग एक दूसरे को आंखों में इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे का फीलिंग समझ पाते थे कि सामने वाले को पेट दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ पाते थे, आपका पार्टनर समझ पाते थे। लेकिन यही रिश्ता आपके पार्टनर ने किसी पैसे को मॉनिटरी गेन के चलते या तो अपने फैमिली मेंबर के चलते दबाव में आकर इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ इस रिश्ते को तबाह कर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि आपका पार्टनर फिर से वही समय लाना चाहता है जो समय उसने आपके साथ बिताया था एक टाइम पे आप लोग जो एक दूसरे को समय बिताया था। एक टाइम पे आप लोग एक दूसरे को बहुत लकी चार्म मानते थे। आपको लगता था कि ये इंसान को पाकर मैं ना धन्य हो गया, प्रभु मेरा झोली भर दिया इस इंसान को पाकर। आपको ऐसा फील किया था, आपका पार्टनर को भी ऐसा ही फील था कि आपको पाकर आपका पार्टनर का झोली भर गई। लेकिन आपका पार्टनर का ना झोली ना थोड़ी छोटी पड़ गई, जिसके चलते आपका पार्टनर को झोली और लंबा कर दिया, उसको और ज़्यादा भरना था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आगे देखा ना पीछे देखा। इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके अलावा किसी और को चुना, आपको धोखा दे के चीट करके फालतू के बकवास करके इस इंसान ने प्यार के नाम पे एक कलंक चढ़ा के आपको ये इंसान ने छोड़ के चले गया।
चाहे कुछ भी हो डियर, व्हील ऑफ फॉर्चून इस निशान में अच्छा खासा रिश्ता आप लोग का चल रहा था, अच्छा खासा ट्रैक में थे आप लोग का रिश्ता, अच्छा खासा एक दूसरे के साथ इमोशनली चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन इसको तो ना ज़्यादा चाहिए था, इसको लगता था। देखो गाइस, आपको अगर सुनने की हिम्मत है तो ही सुनिए, ठीक है ना। अगर आपको हिम्मत नहीं है तो प्लीज़ आप मत सुनिए, ठीक है ना। और ऐसा भी ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। ये सब कुछ हो पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। तो गाइस, जो भी मैं बोल रहा हूँ सबके लिए नहीं बोल रहा है, किसी किसी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान आज के डेट में कर्मा फेस कर रहा है। समय समय आज इसका फेवर में नहीं है। आज जो इंसान, ये इंसान जब आपको छोड़ के जा रहा था ना, ये किसी रिश्ते में अपने लालच के चलते, अपने फैमिली मेंबर के चलते, जो भी हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, जिंदगी इसकी है, इसकी फैमिली मेंबर को नहीं है, ठीक है ना। उसका शादी नहीं हो रहा, उसका फैमिली का शादी नहीं हो रहा, उसका मदर का फादर का शादी नहीं हो रहा, उसके साथ उसको नहीं बिताना, बिताना उसको है। लेकिन उसने अपने मदर का फादर का जो भी अपने फैमिली मेंबर्स के चलते जो इसने किया है ना, आज इसको ना ऐसा लगता है कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आप सोच रहे होंगे यार क्या बात है, क्या बात है, एक कार्ड देख के ऐसा क्यों बोल रहे हैं। डियर, इंट्यूशन भी एक नाम का चीज़ है। दुनिया भर का टारो रीडर पड़े हैं, ठीक है ना। बहुत सारे टारो रीडर है, आप देख लो, चप्पा चप्पा है आप किसी से भी। लेकिन देखो, सबका रीडिंग स्टाइल अलग है, मेरा इंट्यूशन अलग है, सबका इंट्यूशन अलग है, जो जैसा निकल रहा है, ठीक है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, आज के डेट में ये इंसान कितना भी इसने आपके साथ गलत क्यों ना किया होगा, ये इंसान इस रिश्ते को सही करना चाहता है आपके साथ। पास्ट में इस इंसान ने आपको पनौती तक बोल दिया था, जबकि इस इंसान का दिल में ना और अंतर आत्मा से चीख चीख के बोल रहा था। वो जो बोल के आया ना आपको पनौती, एक्चुअल में वो पनौती आप नहीं हो। पनौती उसने एकदम अपने अकड़ में, गुस्सा घमंड में आकर इस इंसान ने आपको बोला था, जबकि आप पनौती नहीं थे, ठीक है ना। आज वही इंसान जो आपको मुंह पे बोल के किया था कि आप उनके लिए पनौती है, आप उसके लाइफ में आकर पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, नहीं, ये सब जो बोल रहा था ये झूठ बोल रहा था, खोटा बोल रहा था ये इंसान। जबकि इसका अंतर आत्मा भी चीख चीख के बोलता है कि आप उनके लिए लकी चाम थे, आप उनके जब जिंदगी में आए थे, ग्रोथ किया था, आपका पार्टनर का 7वें आसमान पे था, इसका किस्मत आपका पार्टनर का जब आप थे। आपने तारा माँ का बहुत जाप किया होगा, या तो तारा माँ से आपने बहुत ज़्यादा अपने इस रिश्ते को लिए मैनिफेस्ट किया होगा, ठीक है ना। जैसे भी किया, लेकिन पास्ट में आपने ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ा जो इस इंसान को अपना ना बना सके। आपने हर साम दंड भेंट जो भी आपसे बन सके, सब अपने हरकतें इसके लिए अपनाए हैं, इसको अपना बनाने के लिए, अपना बना के रखने के लिए। लेकिन आपका पार्टनर ने क्या किया, जितना आप इसको अपना बनाने के लिए आप गिरते रहे, अपने मतलब स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते रहे, उतना ही ये इंसान आपका फायदा उठा रहा है, उतना ही आपके साथ गलत करते रहा। और ये कर्मा पे कर्मा, गलत पे गलत करते रहा। ये इस इंसान को कभी रियलाइज नहीं होगा कि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, ये इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है, इसको कभी रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, रियलाइजेशन ना गाइस, चाहे आप हो, मैं हूं, या तो दुनिया की कोई भी इंसान क्यों ना हो इस धरती में, रियलाइजेशन ना एक दिन गुजरना पड़ता है। और आज इसका ना एक सही मायने पे कहा जाए तो इसका ना पाप का ना घड़ा भर चुका है आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर ना ऐसा इंसान है ना, ये इंसान ना अपने खुशी के चलते ना ये किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी के साथ, जिंदगी के साथ भी खेल सकता है। सामने वाले को क्या पड़ेगी, उसको क्या लगेगा, क्या सोचेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान बस अपनी खुशी के चलते आपका पार्टनर, गाइस, हो सकता नहीं हो सकता, देख लेना, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन वो कहते हैं ना समय सबसे बलवान है गाइस, वही समय आज इसको रिटर्न आ गया है। जो इसने आपके साथ किया था वही इसको आज फेस करना पड़ रहा है। इस भाई साहब, बहन जी को, जो भी है, एकदम बुरी तरह से। आपका पार्टनर का लाइफ में हेल्थ इशू है, आपका पार्टनर का पीठ में पेन है, आपका पार्टनर का पूरी तरह से एक ऐसी सिचुएशन में अटका पड़ा है, ये फंस चुका है, ऐसी मतलब टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से इसने जुड़ चुका है, या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये इंसान फंसा पड़ा है, ठीक है ना। ये इंसान किसी कार्मिक से डील कर रहा है, और यही कार्मिक ये ख़त्म करके आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहता है। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि आप एक बार समय हाथ से निकल जाता है ना तो ढूंढ पछताता है इंसान, ठीक है ना। तो समय सबके साथ नहीं होता गाइस, समय सबसे बड़ा बलवान है। इसलिए समय रहते इंसान की कदर कर लिया करो, चीज़ों को कर लिया करो, ठीक है ना। अगर आप समय रहते इंसान को कदर नहीं किया, चीज़ों को नहीं किया, तो वो चीज़ें ना आपसे दूर हो जाएगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे सामान क्यों ना हो। तो इस इंसान ने समय रहते आपका कदर नहीं किया, आपके रिश्ते का कदर नहीं किया। आपको तो इसने ऐसा सिचुएशन दिखाया, जिस तरह से मैं मुंह खोलूँ ना तो आप बोलोगे कितना गंदा है यार ये टारो रीडर, इसका तो मुंह खोलते ही गटर,
ठीक है ना, ऐसा बोलोगे, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है ना गाइस, क्योंकि किसी और के लिए ना हमें अपने आप को गलत नहीं करना है, ठीक है ना। कोई कितना भी गलत कर दे, लेकिन अपना कर्म ना बैड्स नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि हिसाब ना किसी चीज़ का नहीं होता, पैसे का नहीं होता, धन दौलत का नहीं होता है, से हिसाब कर्मों का हो जाता है, ठीक है ना। हिसाब कि तुमने क्या 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 नहीं क्या, एंड ऑफ द टाइम पे ना हिसाब कर्मों का होता है। इसलिए ना जो भी कर्म करते हैं, देखो इंसान ना एक बार कर्म करने में मनमानी कर सकता है, इंसान ड्रिंक कर लिया, कुछ भी कर लिया, किसी का भी घर पे घुस लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है ना, लेकिन वो मनमानी कर सकता है। लेकिन किए हुए मनमानी को ना वो इंसान भुगतने में मनमानी नहीं कर सकता है, कि उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी दुआ दे दो कि उसका सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो इंसान ऐसा कर्म करके बैठा है कि उसका अच्छा हो ही नहीं सकता। आप भले कितना भी दुआ दे लो, कितने भी कैंडल जला लो, कितने भी धूप धुना अगरबत्ती दिया लगा लो, ठीक है ना, उसका अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कर्म उसको मिलेगा ही मिलेगा ही। तो गाइस अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। अभी राइट नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान को पास्ट में ना बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि कर्मा की नाम की देवी होता है, कर्मा नाम के भी कोई चीज होता है जो हमें मिलता ही मिलता है, और आज इसको रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है ना। इस इंसान को रियलाइजेशन हो गया कि कर्मा नाम का भी कोई देवी है, और इस इंसान को भर भर के कर्मा मिल रहा है। आज ये इंसान पछता रहा है, भले इंसान आपको दिखा नहीं होगा, आपको जता नहीं होगा, आपको एहसास भी नहीं होने दे रहा होगा, इतना ये इंसान मतलब कठोर है, इतना ये इंसान चालाक है, ये इंसान ना इतना मतलब धुरंधर है ना, कि ये इंसान ना आपको ना एहसास भी नहीं होने दे रहा है कि ये इंसान के लाइफ में दुख है, दर्द है, आपके बिना जो आपको धोखा दिया था, आपका चीट किया था, आज वही वो इंसान सब कुछ देख रहा है। लेकिन फिर भी ये इंसान कहता नहीं है, आपको बोलता नहीं है, लेकिन वो कहता है ना कि समय सबको एक जवाब देता है, समय सबका आता है डियर, और समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। पहले ना आप इस संसार के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, आपने अपने फैमिली मेंबर से लड़ लिया, अपने फैमिली मेंबर को कह दिया था कि मैं शादी करूंगा तो इसी इंसान से कर दूंगा, सबको आपने बता दिया था, आपको आपका फैमिली मेंबर से आपको चिढ़ाने लगते थे कि हाँ वो कहाँ गया, मेरी बहू हुई है वो, कि आपने, लेकिन इस इंसान ने ऐसी सिचुएशन ला के खड़ा कर दिया कि आपको ना सबसे शर्मिंदा हो गई, सबसे मुंह छुपाने लगे, आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं इस इंसान के लिए। और एक टाइम पे ऐसा भी आ गया कि आपके फैमिली मेंबर अगर उसकी बात बोल देते, उसका नाम छेड़ लेते, उसके बारे में पूछ लेते, तो आपका ना 118 बुखार आपको चढ़ जाती थी, आपको खतरनाक मतलब एकदम ट्रिगर हो जाते थे आप लोग। आप कह लेने लगता है चुप करो, उस इंसान का नाम मत लो, उस इंसान का बारे में कुछ भी मत पूछो, उसने मुझे क्या 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 नहीं किया, वो सब मेरा एक कर्मा था, आप इतना चिढ़ जाते हो। लेकिन आज का डेट में आप जैसे भी हो ना गाइस, एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने ना अपनी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे फेस, ऐसे ऐसे चीज़ें देखी ना कि आपको खुद पे बिलीव नहीं होता है। आपको कभी कभी लगता है कि यार दुनिया की सबसे बदनसीब इंसान मैं ही हूँ क्या, मुझे इतना ही दुख मिला, इतना दर्द। लेकिन किसी किसी पल में आपको ऐसा भी लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान आप ही हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि भले आपने ना जीने का तरीका सीख लिया, आपको ना डिवाइन ने एक ऐसे रास्ता, ऐसे गाइडेंस, ऐसी लोगों से आपको मीट करा दिया, सिचुएशन से मिला दिया कि आज आपको लगता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो भी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए, क्योंकि आप ना पूरी तरह से ना आपने अपने चेंज समय को, अपने बिहेवियर को, अपने सोचने के तरीका को चेंज कर लिया, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि जिसके देखो गाइस, आप अगर नज़र को बदला दीजिए, नज़रिया अपने आप बदल जाएंगे, ये 100% बात है। आप अपने देखने की नज़र बदला दीजिए, नज़रिया अपने आप बदल जाएंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपने नज़र को बदला लिए हैं। वो कहते हैं ना कि यार दुनिया को सुधारने जाओ, तो दुनिया को मत सुधारने जाओ, आप अपने आप सुधार लो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड, तो आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, जायज़ती क्या, इस इंसान ने 10 लोगों के आगे, 25 लोगों के आगे, इस इंसान ने आपके साथ पूरा आपका कीचड़ उछाल दिया, आपके मुंह पे गोबर थोप दिया इस इंसान ने पूरी तरह से। 5 ऑफ वांड, इस इंसान ने अपने फैमिली मेंबर से कहकर, हो सकता है आपका घर के घुस के इस इंसान ने आपको मार खिलाया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 5 ऑफ वांड, इस इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया ना, वो यूनिवर्स भी कहता है, श्री कृष्णा भगवान भी कहते हैं डियर, कि आप उनके साथ इतना ही गलत करो सामने वाले के साथ जितना आप अपने लिए सह सकते हो, ठीक है ना। अगर आप अपने लिए उतना गलत, उतना दर्द, उतना
जुल्म नहीं सह सकते हो तो किसी और के साथ, किसी जानवर के साथ भी उतना जुल्म मत किया करो, ठीक है ना। तो ऐसे कहते हैं गाइस, पर पता नहीं, दुनिया तो मुझे नहीं पता दुनिया कैसे चल रहा है, किस लिए चल रहा है और कैसे कितना दिन तक चलेगी, कब तक रहेगी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बोल सकता। और मैं तो ये जानता ही हूँ कि इस दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा है ना तो यूनिवर्स के मतलब उसके चलते हो रहा है, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान ही करा रहा है, उनका ही सब लीला है, ठीक है ना। क्योंकि गाइस करोड़ों इंसान है, कितने इंसान है, लेकिन फिर भी एक इंसान के लिए हमारा दिल धड़कता है, एक इंसान के भी चलते हम पागल हो जाते हैं। तो इंसान तो मरने तक भी पहुंच जाते हैं एक इंसान के चलते। तो क्यों, इतने दुनिया में इंसान है तो वो सबको एक गया तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा, ऐसा क्यों नहीं सोचते। क्योंकि ऐसा है, फीलिंग्स चीज बोल नहीं सकता है। इस इंसान को आपका पार्टनर बहुत घमंडी था, अक्कड़ था, जिद्दी था ये इंसान, इसका गुस्सा ना सातवें आसमान पे बढ़ चढ़ के बोल रहा था, और इसने आपको ना इतना गुस्सा शो कर दिया, इतना शो ऑफ कर दिया इस इंसान को कि आपको अंदर से गिल्टी फील करने लग गया। यार यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। ये जो इंसान मुझे इतना प्यार दिखाता था, मेरे लिए कस्में वादे खाता है, मेरे लिए जान देने के लिए तैयार था, आज वो इंसान मेरे साथ लड़ रहा है, मेरे खिलाफ हो गया, मेरे अगेंस्ट बोल रहा है वो इंसान। क्या हो गया इस इंसान को, आप समझ ही नहीं पा रहे थे क्यों ऐसा हो रहा था। क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट था। इस इंसान ने आपको छोड़ के बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया। इसने हमेशा आपको गुस्सा दिखाया, आपको जलस भावना दिखाया, आपको गलत भला बुरा कहा, और लोगों को ये इंसान खुश करते ही गया, ठीक है ना। लोगों के खुशी के चलते इस इंसान ने आपका खुशियों का त्याग कर दिया था, आपको खुशी का पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा दिया था, आपको पूरी तरह से एकदम नेगेटिविटी में डाल दिया था। इतना गलत आपको लगा था ये वही इंसान है जो मुझे प्यार करता था। अरे अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो ऐसा थोड़ी करता है। गाइस एक बात कह देता हूँ, 100 बातों की एक बात, कोई इंसान अगर आपसे सच्चा प्यार करता है ना, वो इंसान कभी आपको रुलाएगा नहीं, कभी आपको वो दर्द नहीं देगा, कभी आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन ये इंसान तो आपको क्या कहना इस बहने का और इस भाई का, जो इस इंसान ने आपको इतनी दुख तकलीफ दी। और ये भाई साहब 501 आज ये बताते हैं, आज खुद ये दुख तकलीफ में है। आज इसका आसपास के लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, किसी से बन नहीं रहा है इसको। ये इंसान एक चिड़चिड़ किस्म का हो गया है, आपका पार्टनर, ठीक है ना। अब अभी ये भी एक अच्छी बात दिख रहा है आपका पार्टनर का, एक ही सिर्फ अच्छी बात दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी ना किसी के ऊपर भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में कोई भी बुरा बोल देना तो आपका पार्टनर को गुस्सा आ जाता है। आपका पार्टनर भले आपको कुत्ता कह दे, जो 10 बात कह दे, ये कुत्ते के दूं में ये कभी सीधा नहीं हो सकता, ऐसा कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन कोई आपके बारे में गलत कह दे तो इस आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से खून घोलने लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि देखो मेरा पार्टनर था, मेरा दोस्त था, मेरा जैसा भी था, मेरा रिश्ता था, मैं रिश्ते में अपने कुछ भी कहूँ, उसको कमी ना कहूँ, कुत्ता कहूँ, हिजड़ा बोलूँ, चुतिया साला बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, लेकिन तुम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तुम लोग कोई हद नहीं। पहले तो ये इंसान खुद ही आपका कीचड़ उछाल रहा था, और आज ये खुद ही अपने आपका ऊपर जब कीचड़ उछाल रहे लोग तो ये बचाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि आप जिस तरह से इस इंसान को प्यार किए थे, जिस तरह से आपने इसको अपनापन दिए थे, जिस तरह से आपने इस इंसान को सिर्फ प्यार और प्यार ही चाहा, आपने इस इंसान से और दूसरा कुछ नहीं चाहा। अगर चाहते तो आप इसके भी बहुत डिमांड कर सकते थे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, दहेज में ये देना पड़ेगा, दहेज में वो देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है ना। आपने कुछ नहीं कहा, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको अपना मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक मतलब पूरी तरह से निछवार कर दिया था। और उसी निछवार के चलते ही इस इंसान ने, हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपसे एज में कम हो सकता है, इमेच्योर एनर्जी तो लग रही है, साफ सुथरा लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में है, या तो पूरी तरह से ये इंसान फैमिली के ऊपर डिपेंड है। ये इंसान अपने लाइफ के लिए, अपने गोल के लिए कुछ नहीं कर सकता। भले ये इंसान आपको धोखा दे दे, चीट कर दे, आपको छोड़ के किसी और के साथ चले जाए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान दबाव में है। इस इंसान ने पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, जो जिन लोगों ने ना आप लोगों के बारे में बहुत सारा उल्टी सीधी बातें पढ़ा दिया इस इंसान को। आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो आपका पार्टनर को बहुत गलत बता दिया कि आप ना बहुत ही गलत इंसान हो, आप लड़ाकू विमान हो, आप खाली लड़ने जानता हो, आप शकीला इंसान हो, आप हमें शक करता हो। अरे गाइस अगर आप शक कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो किस लिए लड़ रहे हो? क्योंकि ये इंसान वैसा शो कर रहा है, वैसा ऐसा सिचुएशन दिखा रहा है। गाइस कोई
भी एक हाथ से तो ताली बजती नहीं कभी भी, ठीक है ना। अगर कोई बोल दे ऐसा है, ऐसा ही कर रहा है, तो सिर्फ आपकी गलती तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि ये जो दिखा रहा था ना, तो ये 3 कार्डों में से तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तो पूरी तरह से 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपने तो इसको पूरी तरह से अपना फैमिली मान लिए थे, आपने बीबी अपना हस्बैंड मान लिए थे, आपने व्हील ऑफ फॉर्चून आपने 100% दिया इस रिश्ते में, और एंड ऑफ द आपको क्या मिला 5 ऑफ वन। तो गाइस क्या ही बताओ, आपने तो अपनी तरफ से पूरा 100% दिया, इसलिए इस टाइम पे ना आपको रिग्रेट नहीं है गाइस। ये तो आप मान सकते हो, आप ये मानो या ना मानो, लेकिन मैं ये 3 कार्ड से तो 100% कह सकता हूँ कि आपको रिग्रेट नहीं, क्योंकि मुझे पता है, और सबको पता है, एक दिन सबको पता हो भी जाता है कि जो इंसान सच्चा रहता है ना, ईमानदार रहता है ना, उसको इतना रिग्रेट नहीं होता। उसको एंड ऑफ द टाइम पे ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तो उसको सच्चा प्यार किया था, सच्चा भावना से उसको चाहा था, ठीक है ना, उसने मेरे साथ धोखा दिया तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आज किसी और के साथ हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ, दैट्स ऑल गाइस। जिंदगी ना कोई नहीं बोल सकता कहाँ जा रहा है, किसका साथ जा रहा है, किसके बाहों में गिरने वाली है और किसके साथ लगन लगने वाली है, ठीक है ना, कोई नहीं बोल सकता गाइस ये ज़िंदगी। और ऐसा भी ना किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा ना चीज़ें ना वो क्या बोलूँ, डायलॉग तो लड़कियों के ऊपर थी, क्योंकि लड़की के पीछे नहीं भागनी चाहिए, लेकिन ऐसा बता दूंगा तो मेरे व्यूअर्स नाराज़ हो जाएगी, तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि लड़की लड़की कुछ नहीं होता, एनर्जी की बात होती है, फेमिनाइन और मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है ना, बात होती है एनर्जी के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, नो मैटर, मैं लड़का हूँ लेकिन मेरा एनर्जी फेमिनाइन है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आज के डेट में आपको पाने के लिए ये इंसान किसी से भी लड़ जाने के लिए तैयार है, भले आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि यार ये इंसान को देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, ये सब बातें भी नहीं, और क्या ये मेरा साथ देगा, क्या ये मेरे लिए लड़ेगा, ये तो झूठ बोल रहा है, खोटा खोटा बोल रहा है, ये कौन है तारो रीडर, में जानता नहीं इसको, मत देखो इसका वीडियो, ये वो ऐसा ऐसा। लेकिन गाइस आप मानो या ना मानो, ये 10 साल से आप लोग दूर हो सकता है, 10-20 साल से दूर हो सकता है, 20 और ये 5-25 साल से आप लोग दूर हो सकता है, नो कांटेक्ट में हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता है, ठीक है ना। 25 महीने हो सकता है, या तो 10 महीने और 20 महीने, देख लेना जो भी हो, 10 और 5, तो आप ये तीनों कार्ड का देख लेना, ठीक है ना। 25 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, या तो 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, या तो 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें देख लेना, सब मेरे ऊपर ही मत छोड़ना कि यार मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो बना दिया तो ये सब मेरे लिए, अरे थोड़ा आपने भी दिमाग लगा लिया करो यार थोड़ा, ठीक है ना। तो गाइस 5 ऑफ वन, आज ये इंसान आपके बारे में किसी के बुराई नहीं सुनना चाहता है, अगर कोई बुरा भी बोल रहा है ना, इसको गुस्सा आ रहा है, ये इंसान आपको पाने के लिए किसी से भी लड़ जाना चाहता है, चाहे फैमिली वाला चाहे कोई भी हो, ये इंसान आने वाला टाइम पे आपके साथ, इस टाइम पे भी ये इंसान करंट फीलिंग्स में आपके साथ लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है, कुछ लड़ झगड़ के ये इंसान कुछ बातों का कन्फेस करना चाहता है कि वो मेरा तो चाचा था, वो मेरा भतीजा था, वो मेरा मामा का लड़का था, मामी का लड़का था, फलाना एंड ढमकाना, लेकिन ऐसा सब कहने के लिए होता है, बाकी लोग पीछे पीछे से वही रिलेशनशिप करते हैं चूचू में, ठीक है ना, ये सब कहने की होता है जब इंसान हाथ से निकल जाती है ना अच्छा इंसान तब। लेकिन ये जो सोच समझ के आते हैं ना ये चालबाज लोग, ये चालबाज कितने भी कर ले, कुछ भी कर ले, आपको अगर पा भी लिया ना फिर भी आपको खो देंगे, और फिर भी ये इंसान अपने लाइफ में ना वही चीज़ अट्रैक्ट कर लेंगे जो इसके लायक है, क्योंकि यूनिवर्स ना किसी के साथ अनजस्टिस करता ही नहीं। पहली बात, बड़ी बात और आखिरी बात, यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान किसी के साथ अनजस्टिस करता ही नहीं, भोलेनाथ किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं, उस इंसान को वही देता है जिसके वो लायक हो, ठीक है ना। तो गाइस ये इंसान अभी आपको लेकर बहुत मिस करता है, याद करता है, आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन पास्ट में जो आपका पार्टनर ने इतने सारे रायता फैला के रखा है 5 ऑफ वांड, तो इसका क्या, जिसके चलते ये इंसान, और राइट नाउ ये भी सोचता है कि ये इंसान आपके पास आएंगे तो महाभारत हो जाएगी, आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे, आप लोग का मारपीट हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसा ये सोचता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपके दिल में बहुत गुस्सा है इस इंसान के लिए, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हो, आपके लिए आपका ना दिल में पूरा सवाल का जवाब, सवाल भी नहीं है आपके दिल में, ठीक है ना, आपका पार्टनर को लगता है नहीं आपके दिल में सवाल नहीं, आपके दिल में सीधा सीधा और गालियाँ ही हैं, सीधा आएगा ये इंसान, आप गाली ही देने वाले, सुनाने ही वाले इसको बहुत बुरी तरह से, ठीक है ना, जिसके चलते डर से भी ये इंसान, आपके पार्टनर जो आपकी तरफ बढ़ते कदम रुक जाते हैं, ये इंसान रुक जाते हैं, और इसको अच्छी तरह से पता है ये इस टाइम पे सही समय नहीं है, आपका पार्टनर सही समय का इंतजार कर रहा है, ये भाई साहब सही समय का इंतजार करते करते ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है 10 ऑफ पेंटिकल्स कि इंसान बुढ़ा हो जा रहा है, इसका जवानी ढल जा रही है, इसका जवानी खत्म हो जा रही है, और ये इंसान सही समय का इंतजार। गाइस एक बात बता दूं, सही समय कभी आता नहीं है, लाना पड़ता है, ठीक है ना,
तो आप जब तक आप अपने लिए लड़ोगे नहीं, अपने रिश्ते के लिए नहीं लड़ोगे, तब तक आपको यूनिवर्स भी साथ नहीं देगा, भगवान भी साथ नहीं देगा। तो आपको कैसे कह दोगे कि सही समय में आप लाओगे? अगर सही समय लाना पड़ती है डियर, अपना जगह खुद बनाना पड़ता है। इसने पास्ट में आपके साथ जगह बनाया था, आपका पार्टनर। देखो गाइस, अगर आप अमीर हो गरीब हो, नो मैटर, मैं कुछ नहीं बोल जानता, ठीक है ना, आप कैसे सिचुएशन में हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, फीलिंग्स के लिए आप आज ये रीडिंग देख रहे हो, और फीलिंग्स के लिए इंसान, ये धरती टिकी हुई है, ठीक है ना, मतलब भावना, ठीक है ना, इंसान का भावना। गाइस ये भावना ही है जो एक दीपक ही है जो जलती है और श्री कृष्ण भगवान जलाती है। नहीं तो ऐसा ना, किसी के लिए भी हम कुछ भी नहीं सोचते। कोई इंसान हमारे सामने, आंखों के सामने भी मर जाए ना, फिर भी हमें दुख नहीं होती, ठीक है ना। अगर हमारे कोई चाहने वाला इंसान, करीबी इंसान कुछ हो जाए तो बहुत दुख होती है। तो ऐसी बात होती है फीलिंग्स, भावना, ठीक है ना। और जो जगाने वाला, सुलाने वाला, वो वही है जो आपके दिल में ना, इस इंसान के लिए भावना जो था ना, फीलिंग्स जो था ना, वो बुझ चुकी है। क्यों बुझ चुकी है? क्योंकि आपका पार्टनर ने 100 बातों की एक बात की, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से मर्यादा नांग दिया था। इस इंसान ने ऐसा ऐसा हरकतें की, आपका पार्टनर, जो आपका पार्टनर के आज के डेट में जब ये सोचते हैं ना कि पास्ट में क्या क्या किया आपके साथ, तो ये इंसान खुद ब खुद तड़पने लगता है, एकदम फड़फड़ाने लगता है, और एकदम घबराहट हो जाती है इसको कि आखिर इसने आपके साथ इतना बुरा कैसे कर दिया। अगर आपने एक बार भी सोचा कि चलो इससे बदला लेते, इसने मेरे साथ बुरा किया, तो आप ना इसको इतना खतरनाक बदला लोगे कि आप अपने लिए नहीं सोचोगे क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, ठीक है ना, आप जान पे खेल जाओगे, इतनी गलत किया। लेकिन वो शुक्रिया अदा भी कहते हैं आपका पार्टनर, कि आपका पार्टनर इसलिए शुक्रिया अदा कहते हैं कि आप ना बहुत दयालु हो। आपके लिए, आप भले ही इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने इसको रिवेंज नहीं लिया, आपने इससे बदला नहीं लिया। अगर आपने इसके बदला लेना चाहता था ना, तो आप कहाँ से क्या कर सकते थे, ये तो वो खुद भी जानता है, अच्छी तरह से जानता है आपका पार्टनर। अगर आप बदला लेने पे उतर जाते ना, तो इसके ना पूरी तरह से इसका वाट लगा देते, ठीक है ना। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते। तो आपने जब लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, तो आप खुद ही दूरियां बना दिया। तो जाओ डियर, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे नहीं रहना चाहते हो, मेरे साथ नहीं पसंद है, तो तुम जा सकते हो, किसी और के साथ जा सकते हो, जाओ, गैरों का भी थोड़ा मजा चख लो। आपने खुलेआम इसको छूट दी होगी, क्योंकि आपने इसको प्यार किया था डियर, ठीक है ना। जो इंसान प्यार करता है ना, तो अपने प्यार के लिए, उसका खुशी के लिए अपनी खुशी होती है। भले वो इंसान किसी का साथ बिस्तर गर्म करे, या किसी के साथ रात बिताए, किसी का साथ खुलेआम अय्याशी करे, जो भी करे, लेकिन अपने, जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, उसके खुशी के लिए उसकी खुशी होती है। तो आपने इसको ऐसा भी इस सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया होगा, इस इंसान को एहसास करा दिया होगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने किसी और के साथ शादी भी कर ली ना, किसी और के साथ बिस्तर भी गर्म कर लिया, कोई बात नहीं, तुमने अपनी खुशी के लिए किया ना, डेट्स ऑल, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन आप भी ना कोई कम नहीं हो, आप भी कोई कम नहीं हो, आपने भी जिद्दी है, अकड़ है, आपने भी इस इंसान को ना ऐसे धूल चटा दिया हो, ऐसे पानी चटा दिया हो, जिसके चलते आपका अंतर आत्मा ही जानता है कि आपने इसको धूल चटा दिया हो। मैं भले या बोलूँ या ना बोलूँ, या आप अपने पार्टनर को आंखों में देखकर, उसका फिजिकल एक्सप्रेशन को देखकर आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको अंतर आत्मा चीख चीख के बोलता है कि नहीं, उसका भी दिल ना ऐसे मतलब टूट गया है, ऐसे बिखरे पड़े हैं, ऐसे मतलब सिचुएशन में, हालत में खड़ा पड़ा है, जो वो इंसान ना सिर्फ खोटा खोटा दिखावा कर रहा है कि वो बहुत खुश है, हैप्पी है, अंदर से ये इंसान पूरी तरह से टूटा और बिखरा पड़ा है। क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए कह पा रहा हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसे टाइम, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून अगर गुड लक भी है ना, तो व्हील ऑफ फॉर्चून एक बैड लक भी है। बैड लक बोले तो कर्मा, बहुत ही, ठीक है ना। और आज के डेट में ये इंसान, देखो गाइस, आपका भी पास्ट लाइफ में का कुछ कर्मा हो सकता है जो आपको भुगतना था, जिसके लिए ना यूनिवर्स ने आपके साथ ऐसा सिचुएशन पैदा की होगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। और साफ तौर पे तो ये तीनों कार्ड्स देख के, 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और ये 5 ऑफ वांड, तो ये तीनों कार्ड देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग ना एक दूसरे का कदर नहीं करते थे, या तो आप अपने पार्टनर का कदर नहीं करते थे, या तो आपका पार्टनर आपको कदर नहीं करता है, जिसके चलते आप लोग का रिश्ता टूटना ही था। डिवाइन चाहता था, भगवान श्री कृष्ण भगवान चाहता था कि आप लोग का रिश्ता टूट जाए, बिखर जाए, ताकि आप लोग एक दूसरे को केयर कर सको। भले इस टाइम पे आप देखो, आप ना अभी भी चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, आपसे माफ़ी मांग ले, आपकी सारी गलतियों को आप माफ़ करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये इंसान ना अगर
आ नहीं रहा ना, ये खुद से शर्मिंदा है, ठीक है ना, खुद से शर्मिंदा है। क्योंकि इतना जब उसने इतना गलत कर दिया था, क्या इतना गलत करने के बाद भी ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, तो क्या इज्जत रह जाएगी इंसान की, इसकी ईगो का क्या हो जाएगा, इसका तो ईगो का धज्जिया उड़ जाएगा। जो इंसान ने आपको इतना ईगो कर दिया, इसने आपको जाते समय बोला तेरे जैसे 100 मिल जाएंगे, तेरे जैसा 36 मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसने बहुत ऐसी ऐसी मतलब बातें कह दी होंगी। गाइस आपको स्टार्टिंग में ना, जब ये इंसान आपको धोखा दे के जा रहा था ना, तो मतलब ये इंसान खुद से शर्मिंदा है कि आखिर वो जब बातें उसने डायलॉग मार के इतना बड़े बड़े हाँक के गया था ये इंसान, उसका क्या। तो आप क्या सोचोगे इसके बारे में, जिसके चलते ही ना ये खुद ही शर्मिंदा हो कि आपके पास नहीं आता है, और जो नहीं आ रहा है ना, ये बिन पानी का मछली का जैसा तड़प रहा है। ये इंसान ना आपका एक झलक देखने के लिए ना ये इंसान तरस रहा है। आप मानो या ना मानो, आपको लगेगा कि नहीं झूठ, भले आपका पार्टनर कितना भी आपको नफरत दिखा ले, ईगो दिखा रहे, कितना भी अहंकार दिखा ले आपको कि आपका कोई पड़ी नहीं उसको आपको लेकर, लेकिन फिर भी ना आपका पार्टनर ने एक झलक पाने के लिए ना तरस जाता है। इसका अंतर आत्मा चीख चीख के बोलता है कि एक झलक तो मिल जाए यार मेरी पार्टनर का। और ये जब आपका एक झलक पा लेता ना, इसको मन में शांति मिलती है, और ये इंसान ना अपनी ईगो को और बूस्ट कर देता है, ठीक है ना। क्यों बूस्ट कर देता है? क्योंकि ये इंसान ना आपको अंतर आत्मा से प्यार करता है। इसके ये इंसान ना भले किसी और के साथ है, किसी और का बिस्तर गर्म किए जा रहा है, ये इंसान किसी और का शादी हो गया, जो भी है फलाना ढमकाना जो भी है, नो डाउट, लेकिन ये इंसान ना आपको ना एक सोलमेट मानता है। उनको लगता है कि आप ना इसका अंतर में बसे हुए, अंतर आत्मा में, आपको याद करने के लिए, आपका चेहरे को विजुलाइज करने के लिए, आपका चीज़ों को जानने के लिए, आपका आदतें जानने के लिए, इसको रोक रोक से ये इंसान आपसे का साथ वाइफ है। लेकिन आपको, आप दोनों आज इतना मतलब आपका पार्टनर ना, देखो इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपके लाइफ में ना आपका किस्मत सातवें आसमान पे है, ठीक है ना। आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपने ना वो अपना लिया है, कौन सा अपना लिया है? वो तरकीब अपना लिया है कि आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, ठीक है ना। आपने वो अब चीज़ें अपना लिया है। तो आपका पार्टनर ने जब आपके साथ छोड़ दिया ना, तो आपने भी इसको भीड़ कम बोल के ना इसको जाने दिया, ठीक है ना। और जो भी आपके लाइफ में नया पुराना घिसी पिटी जैसा भी आ रहा था, आपने वेलकम किया, जिसके चलते आज के डेट में इसको इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ ये आप हमेशा के लिए इसको छोड़ के जाओ, ठीक है ना। ये इंसान जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है उसको मिटाना चाहता है। और आपका पार्टनर को साफ तौर पे पता है, जो लोग आपके खिलाफ थे ना, वही लोग आपका पार्टनर का पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपका पार्टनर के आसपास, उसका फ्रेंड्स जो उनसे हो सकता है, जो आप दोनों को चाहते ही नहीं, आप दोनों को मिलो, फिर पसंद ही नहीं करता है वो लोग, ठीक है ना। हो सकता है कि उन लोगों को, फिर उन लोग का मंसूबा ये है कि वो लोग आपको पाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज। वो चाहते हैं कि आपका पार्टनर के साथ आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, वो जो भी इंसान है वो आपको पाले, इस तरह से भी पूरी तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पाना ना इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा वो हो गया, कंपटीशन हो गया, ठीक है ना। इसको, अरे यार मैं ये बात नहीं समझ रहा हूँ, प्यार में कैसे कंपटीशन? प्यार पाने के लिए कोई कंपटीशन होती है क्या यार? जो अगर सच्चा प्यार है तो दिल में घंटी बजती है। और गाइस आप कुछ भी मत करो, आप हिलो भी मत, ठीक है ना। जो आपके किस्मत में ना है ना, वो आपके पास खुद चल कर आएगा, ठीक है ना। डोंट वरी गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना है, व्हील ऑफ फॉर्चून समय आपके साथ ही है गाइस। और एक बात कह देता हूँ, जिस इंसान को चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, आप बड़ी बड़ी आवाज़ में बोल कर समझा नहीं पाते हो ना, बोल बोल के, तो वो उस इंसान के आगे ना चुप्पी साध लेनी चाहिए। उसके लिए चुप्पी ही सबसे बड़ी समझदारी की काम होती है। और आपने ना वो काम किया है, अभी आप चुप्पी बना लिया हो, ठीक है ना, अपनी तरफ से। और अगर आपने चुप्पी बना लिया जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये बहुत सही है। और आप चुप्पी बना के रहिए, क्योंकि ये इंसान ना आपका चुप्पी को देखकर ना, ये इंसान ना तड़प रहा है, उछल रहा है, और मछली के जैसा ये बिन पानी का मछली जैसा तड़प रहा है। ये इंसान इस टाइम पे ना उन सभी लोगों के साथ फाइट कर रहा है जिन लोगों के चलते आप दोनों के रिश्ते में गैप आ गई, दूरियां आ गई, नो कॉन्टैक्ट आ गई, पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गया है। आज आपका पार्टनर, अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो आपका पार्टनर उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है ना। उसके साथ भी हैप्पी नहीं है आपका पार्टनर। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, उसके साथ भी रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है ये इंसान, उसके साथ भी नहीं रहना चाहता है, आपके साथ ही ये दिन गुजारना चाहता है। इसके जितने भी बच्चे
खुशी दिन है ना, ये इंसान आज जितने बच्चे कुछ इसका समय है ना आपके साथ ही गुजारना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। इसको ना एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन से गुजर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। और वो कहते हैं ना कि इंसान का फितरत ही है, जब तक धक्का नहीं खाता है ना तब तक इंसान को अक्ल भी नहीं आती। तो आपका पार्टनर ने अच्छा खासा धक्का खाया, यूनिवर्स ने इसको अच्छा खासा धक्का दिया हुआ है। ओके गाइस, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा सारे राशियां हैवी हैं और सारे राशियों के लिए रीडिंग है ये, लेकिन सबसे अगर ज़्यादा हैवी है तो फायर एनर्जी है, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स आया है। तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। ओके गाइस, बाकी सभी राशियों वाले के लिए हैं। तो चलिए, और नेक्स्ट आया है आर्ट एलिमेंट भी है, ठीक है ना। वो पेंटिकल्स में बोलना भूल गया था। आर्ट एलिमेंट टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, बेस, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो चलिए बाकी के कार्ड्स रेट करते हैं, बाकी के कार्ड्स क्या आए हैं, आप दोनों के बीच में क्या हुआ था और फ्यूचर में आप दोनों के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कहता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर आगे से आके आपको ऑफर क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको प्रपोजल क्या होगा, आपको प्रपोज क्या होगा, ऐसा हो गया। ये इंसान ना एक तौर पे बताया जाए तो ये इंसान आपके दिल जीतने के लिए ये इंसान सक्सेसफुल था, आपका दिल जीत लिया था इसने, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ में पा लिया था ये इंसान ने। और ये भी देखा जा सकता है कि ये इंसान ने आपको पूरी तरह से एक मतलब बेवकूफ़ भी समझ लिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारे आपके साथ भावना के साथ खेला होगा, आपको जलस कराया होगा, तरसाया होगा, आपका रहते हुए भी किसी और का नाम लिया होगा, ठीक है ना, कि तुमसे अच्छा तो वो है, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें कर दिया होगा जो कहना नहीं चाहता है। डियर, कौन अपना प्यार करने वाला किसी और के साथ कंपेयर करता हुआ इसने आपका मुंह पे कंपेयर कर दिया होगा, कि उसने मुंह पे बोल दिया होगा तेरे से अच्छा तो वो बंदा है जो मुझे बहुत प्यार करता है, ये वो इस तरह से, मतलब ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स, आपका पार्टनर हो सकता फ्लर्टी किस्म के हो, इसको बहुत ज़्यादा लोगों से फ्लर्ट करना अच्छा लगता है और इसको बहुत सारे नए नए रिश्ता बनाना पसंद है, जिसके चलते इस इंसान ने हो सकता है कि आपको पूरी तरह से आपका जो भावना के साथ इसने खिलवाड़ किया होगा। पेज ऑफ कप्स, लेकिन ये इंसान आज के डेट में करंट फीलिंग्स में ये इंसान अपना भावना को आपके साथ बोलना चाहता है। ये इंसान आपको कहना चाहता है कि इसने ना बहुत कुछ कर लिया, बहुत ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके दिल में ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स है और आपके लिए है मतलब पूरी तरह से समर्पण है ऐसा। लेकिन ये इंसान भाई साहब बहन जी ना ये कह नहीं पा रहा आपके लिए, जिसके चलते ना इसके दिल में ना बहुत ज़्यादा एक उथल पुथल मची हुई है। और ये उथल मुथल मची हुई है ना आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ और इसके लिए बची है कि ये इंसान ना आपको कह नहीं पा रहा, आपको समझा नहीं पा रहा, आपने प्यार का यकीन नहीं दिला पा रहा। क्यों? क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत गलत किया, आपका रहते हुए भी ये इंसान किसी और के साथ फ्लर्ट करता था, बातें करता था, ही हा मस्तियाँ करता था। तो आपको ये इंसान ने पूरी तरह से ऐसा शो ऑफ कर दिया था कि ये इंसान किसी और के साथ खुश है। तो आपने भी सोचा होगा कि पास्ट में चलो ये इंसान अगर किसी और के साथ ही खुशी है तो चलो ये इंसान किसी और के साथ ही खुश रहे, अपने भी खुशी हमारी भी खुशी किसी और कुछ और देख लेंगे। तो आपने पूरी तरह से इसको ना पूरी तरह से छूट दे दिया था, इसको ना खुला सांड बना दिया था आपने, ठीक है ना। और इस इंसान ने स्टार्टिंग में तो बहुत मौज मस्ती किया, बहुत अय्याशी किया होगा, बहुत इधर उधर लोगों के साथ फ्लर्ट किया होगा, ऑनलाइन रहा होगा घंटों घंटों, इसने 24 घंटा में 48 घंटा तो ये ऑनलाइन रहा होगा, लोगों से चैट करता होगा। लेकिन राइट नाउ इसने जो भी किया, जैसा भी किया ना, आज इसको समझ में आ रहा है कि वो सब जो किया ना सब वेस्ट है। क्योंकि सब वेस्ट है गाइस, सब वेस्ट इसलिए है क्योंकि जो रिश्ता भावना से नहीं होता है ना, वो जिसमें कोई चिंगारी नहीं होता, स्पार्कनेस होती है ना, वो रिश्ता फिजूल है, फेक है। भले आप एक ही रिश्ता बनाओ, ठीक है ना, लेकिन उस रिश्ते में जान होनी चाहिए, उस रिश्ते में स्पार्कनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। आप 10 रिश्ता बनाओगे, कोई जान नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो इस इंसान ने भाई साहब ने 10 रिश्ते बना के रखे थे जिसमें कोई जान नहीं था, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता था उसमें जान था। और आज वही ये समझ रहे कि आज आप उनका जान हो, लेकिन यही जो आप उनका जान हो ये बात ये भाई साहब बहन जी आपको समझा नहीं पा रहा है, यकीन नहीं दिला पा रहा है आपको अपने प्यार का, अपने फीलिंग्स का। इसका अंदर ही अंदर सैलाब आ रखा है, तूफान आ रखा है। और ये इंसान जब तक आपको बोलेगा नहीं ना कि इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है, आपको ही पाना चाहता है, आप ही इसका सपनों का राजकुमार हो या तो राजकुमारी है, तब तक इसके दिल में उथल पुथल मचेगी, इसकी आग जल रही है इस टाइम पे, ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, जल्द से जल्द अपने बातों को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये जितना जल्दी अपने कहना चाहता है ना उतना ही आप इससे दूर भाग रहे हो, आप इसका बात सुनने के तैयार नहीं हो। आपको लगता है कि ये बचकानी चीज़ है, ये बचकानी छोटी बच्चे की बात कर रहा है, इसको कोई नहीं है, इसको बस मजाक लगता है, ये रिश्ते नाता है, ऐसा आपको लगता है। आप ना इसको ना पूरी तरह से फॉर ग्रांटेड लेने लगे हो, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने हो सकता है आपको खुद ही फॉर ग्रांटेड लिया था।
राइट नाउ ये इंसान आपको कहना चाहता है, अपने दिल का भड़ास बताना चाहता है कि ये इंसान बहुत आपसे प्यार करता है, लेकिन बता नहीं पा रहा, जिसके चलते इसके दिल में उथल पुथल मची है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो क्या कहना भाई साहब बहने का, इसने किसी आपके अलावा किसी तीसरे को चुन लिया था, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ इंटरटेनमेंट करने लग गया था, किसी और को टाइम देने लग गया था, आपके ऊपर किसी और को इसने चुन लिया था, किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ इसने बिस्तर गर्म कर लिया, जो भी करना है कह लो। 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब समझ लो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, इसके चलते इस इंसान ने आपके साथ धोखा दिया, आपको पूरी तरह से आपके रातों का नींद उड़ा दिया, आपको पूरी तरह से आपके दिल को 1000 टुकड़े में इसने छल्ली छल्ली कर दिया। इस भाई साहब बहन जी ने आपको पूरी तरह से इतनी दुख दर्द दिया था कि इसको कभी एहसास नहीं हुआ था कि वो जो दुख दर्द जो आपको दे रहा है, आपको जो मिल रहा है, आप कैसे सह रहे हो, कैसे अपने ज़िंदगी को बिता रहे हो, इसको कभी एहसास नहीं था। ये इंसान आपको ना जब धोखा दे रहा था ना, इसको एहसास नहीं था। इसको हो सकता है कि इसने ना कभी धोखा नहीं खाया होगा, जब भी इसने किया होगा ना कि सबके साथ गलती किया होगा, इसने सबको धोखा ही दिया होगा, इसको कभी धोखा नहीं मिला होगा। लेकिन आज 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है? 3 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि करंट फीलिंग्स में जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था ना, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया। उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के लाइफ में किसी और को ला के रख दिया। आज आपका पार्टनर को रखेल बना के रख दिया, आपका पार्टनर को आज सर्वेंट बना के रख दिया। आपका पार्टनर तो सिर्फ नौकरानी है उसके लिए, आज ये बना दिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर खून के आंसू रो रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहते हैं? ये इंसान पास में सिर्फ बोलता था कि दिल टूटा है, दिल टूटा है, दिल टूटा है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता कि असली का दिल टूटना किसे कहते हैं। लेकिन जब देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि आपने ना इसको बहुत कोशिश किया, बहुत समझाने की कोशिश किया, बहुत आपको इसको दुख दिया, फिर भी आप इसका लगे पड़े रहे। कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं, सीधा हो जाएंगे। लेकिन ये तो कुत्ते के दुम था जो इस सीधा होने का नाम नहीं ले रहा था। और आज के डेट में जो आप नहीं कर सके, आप इसको समझा नहीं पाए, तो गाइस वही चीज़ ना थर्ड रोमांटिक पर्सन ने समझा दिया, किसी तीसरे ने समझा दिया, जिसके चलते आज इसका दिल छल्ली छल्ली होके बैठा हुआ है। ये इंसान का दिल टूटा है, आज इसको समझ में आ रहा है। वो कहते हैं ना शेर आया शेर आया, अरे झूठा झूठा खोटा खोटा क्यों बोल रहे हो, शेर आया जबकि आया नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन शेर आ जाता है ना, उस दिन कभी लोग यकीन भी नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं आज भी इसने झूठी बोला होगा। तो इसलिए इंसान ना उसी टाइम पे मार खा जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जो आपका पार्टनर ने कहता था पास्ट में, और आज देखो ये इंसान को वही मिल रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स एक बात तो मैं एकदम 100% कहना चाहता हूँ, जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है ना, आपका पार्टनर जिसको भी चुना है वो टेम्पररी रिश्ता है गाइस, वो टेम्पररी रिश्ता है। मुझसे लिखा के ले लो, कुछ भी बोल दो, मैं कहता हूँ उन लोगों का रिश्ता चलेगा ही नहीं। क्योंकि गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी अंतर से रिश्ता बनाता है ना, जो भावना के साथ, फीलिंग्स के साथ जो रिश्ता रहता है ना, चाहे दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, फैमिली वाले को तो क्या है कहना, दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, फिर भी वो ना भावना के साथ जो रिश्ता रहते हैं ना, वो कोई तोड़ नहीं सकता। और जो दिखावा का स्वार्थ से रिश्ता बनाए रहता है, वो कभी जोड़ नहीं सकता। तो ये जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, सिर्फ वो सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट के चलते, फिजिकली नीड्स के चलते, या तो फाइनेंशियली नीड के चलते, जो भी था, लेकिन लालच के चलते था, जिसके चलते आज वो रिश्ता टूट गई है। आपका पार्टनर ने करंट फीलिंग्स में 3 लोगों का दिल भी तोड़ के रखा है इस भाई साहब बहन जी ने। एक तो आपका, ठीक है ना, दूसरा ये खुद का, और तीसरा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान बहुत रो रहा है, तड़प रहा है, ये चीख रहा है, लेकिन आज इसका चीखे किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। आज ये इंसान किसी को बोल भी नहीं पा रहा है। अगर ये इंसान किसी अपने यारों दोस्तों को भी बोल देंगे ना कि मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे धोखा मिल गया है, तो इसको खुद ही बोलेंगे तूने तो उसको धोखा दिया था, तूने तो वो अच्छा खासा लड़का था, बंदा था, तूने तो उसको धोखा दिया था, तूने उसके ऊपर इसको चुन लिया था, अब भुगतो। तो हम क्या कर सकते हैं? वो सभी लोग आपका पार्टनर को कोसता हुआ दिख रहा है। आज आपका पार्टनर किसी को मुंह खोलने के लायक नहीं रहा, किसी को अपने बारे में बोलने के लायक नहीं रहा, और आपके बारे में ये सोचता है कि आपका पार्टनर ने आपका इतना दिल तोड़ा कि आपको ना अभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको फिर से 100 बातों की एक बात आपका पार्टनर सोचते है कि आप इनके बारे में सोचता है कि आपका पार्टनर ना एक दिल तोड़ने की मशीन है, जो दिल तोड़ने के काम करता है ये इंसान। 3 ऑफ सॉर्ड्स यही कहता है गाइस, आपका पार्टनर को लगता है कि इतना दिल तोड़
तोड़ा है आपका ना कि आप इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करोगे, आप माफ़ी का लायक ही नहीं है। खुद ही सोचता है ये इंसान कि मैं तो माफ़ी का लायक ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे माफ़ का यकीन कर लूँ। और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक कभी कभी मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि ऐसा भी सोचता है कि आपका पार्टनर आपके जगह होता ना, तो आपको ना पूरी तरह से आपका वाट लगा दिया होता है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन वो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो जिसके चलते आपने इसको कुछ नहीं किया, इसको मतलब सह लिया, आपने इतना दुख दर्द सह लिया। आप एक ऐसा इंसान हो जो इतना दुख दर्द आपने सह लिया डियर किसी और के लिए। लेकिन इंसान कोई इतना दुख दर्द नहीं सहता है, इंसान खलनायक बन जाते हैं। लेकिन आप बच गए क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग्स हो सकता है, ठीक है ना। आपको बहुत दुख मिला, बहुत दर्द मिला इस इंसान से, लेकिन फिर भी आप सह गए। इस टाइम पे आपका पार्टनर उसी दुख दर्द को रियलाइज कर पा रहा है। जिस टाइम पे इंसान आपको धोखा दिया था ना, उस दुख को इसको रियलाइज कर पा रहा है। आज इसको समझ में आ गया सच्चाई, दिल तोड़ना क्या होता है, सच में धोखा खाना क्या होता है, सच में धोखा किसको कहते हैं इंसान को। आज इसको समझ में आज जो इस आपका करंट फीलिंग्स, आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ऐसा भी है, चाहे लड़का लड़की हो नो मैटर, लेकिन इसका दिल में ये है कि आपको ना जो इसको दिल तोड़ा था ना, आपको उसको हील कर दे, आपको ना वो सारे चीज भुला दे, आपको फिर से प्यार दे। ये इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है। इसको लगता है ना इसने आपका दिल तोड़ के ना उसने अपने आप का भी दिल तोड़ लिया, ठीक है ना। और आपके बिना ये रह नहीं पाएगा, आपके बिना ना इसको कोई भाता नहीं है। भले ही इस इंसान ने कोशिश किया होगा, किसी और के साथ रिश्ता बना लिया होगा, किसी और के साथ सेक्स कर लिया होगा। गाइस माफ करना, कुछ गलती हो जाए तो मुंह से लगे रहे, ठीक है ना। तो जो भी है, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड इसने बहुत गलत किया आपके साथ, ठीक है ना, बहुत गलत किया। गाइस जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जनरल तरीके से लेना आप लोग। हो सकता है कि ये सब आपके लिए ना हो, किसी और के लिए हो, तो हर बात हर किसी के लिए नहीं हो सकती। ये आप जान के रखना, मान के रखना और पूरी तरह से दिल और दिमाग में ठान के रखना। और बात एक कह देता हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपने किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से ठान लिया ना, तो वो चीज़ आपको मिलना ही है। लेकिन इस इंसान ने ठाना नहीं था, माना नहीं था, इसको तो आपको दिल दुखाना था, आपको धोखा देना था, आपको चीट करना था। आपके पार्टनर धोखेबाज है, चीटर है ये इंसान मुंह मारने वाला इंसान है। किसका फीलिंग्स नहीं, भावना को नहीं समझता, पत्थर दिल का ये इंसान है। कितना प्यार दिया आपने यार, इसके लिए कितना किया आपने, लेकिन इसने आपको क्या दिया उसके बदले में? आपका खून के आंसू रुलाए, आपको तकलीफ दिया, दुख दिया, दर्द दिया, आपको पूरी तरह से जीना हराम कर दिया था। ये रीडिंग अगर मैं और भी ज़्यादा फीलिंग्स के साथ कह दूँ तो मैं रो पड़ूंगा, इधर आंखों से आंसू निकल जाएगी। इतने गलत किया था इंसान। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई इंसान ना किसी का आंखों में खून के आंसू लाके ना कोई खुश नहीं हंस सकता। तो आज इसको भी दुख मिल रहा है, आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी चीट मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं। और इसको ये भी लगता है कि इसका खुद का कर्मा है जो आज इसको भुगतना पड़ रहा है। अभी अगर आपका पार्टनर अचानक से अगर आप देख भी जाते हो, तो आप अपने पार्टनर को आंखों में देखकर जरूर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इंसान आपके रो रहा है, तड़प रहा है, इसको बहुत बेचैनी है, इसका इंसान का दिल टूटा पड़ा है, ये इंसान बिखरा पड़ा है, ठीक है ना, ऐसा भी। लेकिन अकर तो अभी भी नहीं गया। हो सकता है अभी भी आपका पार्टनर को बहुत सारा ईगो बाकी है। अगर ईगो बाकी है तो गाइस आपका पार्टनर को अभी ईगो नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत दुख है। और गाइस दुख और अहंकार ये दोनों चीज़ ना साथ में नहीं रह सकती। पहले ना आपका पार्टनर बहुत अहंकार हुआ करता था, ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा मन से बोल रहा हूँ। क्योंकि इतना दुख तकलीफ होने के बाद इंसान को क्या हो सकता है, इतना दुख तकलीफ, ऑब्वियसली वो इंसान अहंकारी हो सकता है, तभी तो इतना दुख तकलीफ हुआ। ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, जबकि कार्ड्स नहीं बता रहे, ठीक है ना। और मैं जब भी कार्ड्स के एक्स्ट्रा बोलता हूँ ना, तो मैं अपने आप को बोल देता हूँ कि मेरा इंट्यूशन है, ठीक है ना गाइस। तो मेरा इंट्यूशन है कि ये बहुत अहंकारी हो सकता है, जिसके चलते आज इसको इतना दुख तकलीफ मिल रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ वांट। एस ऑफ वांट या तो मैं अच्छा बोलूँ या तो बुरा बोलूँ, ठीक है ना, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो अच्छा बोलना चाहो तो उनको लगता है कि आप एक डिवाइन ब्लेसिंग्स थे, आपको ऊपर वाले ने इसको एक फरिश्ते के रूप में दिए थे, एक गिफ्ट के तौर पे दिए थे, ठीक है ना। आप उसके लिए एक मतलब एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, ऊपर वाले ने आपको उसको दिए थे उनके लाइफ को सुधारने के लिए, सही गाइडेंस के लिए। लेकिन इस इंसान ने आपके साथ क्या किया, आपके साथ गलत किया, आपको समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया और पूरी तरह से आपके साथ मुंह फेर दिया। इस इंसान ने किस लिए, क्योंकि अट्रैक्शन में आके, डिट्रैक्शन में आके या तो किसी का बातों में आकर इसने ऐसा किया। लेकिन एस ऑफ वांट ये भी कहता है कि राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को डिवाइन से डंडे मार रहा है, डिवाइन से डंडे पड़ रहा है, श्री कृष्ण भगवान की तरफ से डंडे पड़ रहा है इसको कि जा तू उसके पास। अगर उसके पास जाके तू माफी भी नहीं मांगी ना,
तो तुझे डंडे पड़ते ही रहेंगे, तुझे खैर ही नहीं तेरा इस तरह से, ठीक है ना। आप डिवाइन इसको डंडे पे डंडे लगा रहा है। वो कहते हैं कि ऊपर वाले के घर पे डेरे अंदर नहीं है, और जब ऊपर वाले की लाठी बरसती है ना तो ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती गाइस, लेकिन लगती बहुत जोर से है। वो तो आज वही इंसान के चल रहा है। ऐसा वो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, बादलों से हाथ निकल कर आई है एक डंडा लेके, मतलब बादलों से हाथ क्या निकल गया, बादल मतलब भगवान, ओबियसली यूनिवर्स, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ, जो भी आपको मानना है, अल्लाह, जीसस, जो भी मानना है, बादलों से हाथ यूनिवर्स लेके आए, और क्या लेके आए, डंडा। आज ये इंसान आपको मारना भी मतलब मार खा रहा है डिवाइन की तरफ से। और अच्छी बात बता जाओ तो ये इंसान आपके साथ में इस टाइम पे ये सोच रहा है कि इसका जो ग्रोथ है लाइफ का, जिंदगी का जो इसका ग्रोथ है, इसका जो खुशियां हैं आपके साथ ही है, आपके साथ ही इसको खुशी मिलती है, आपके साथ ही ग्रोथ मिलती है, आपके साथ ही हैप्पीनेस है, रियल हैप्पीनेस, कि आपका पार्टनर ना आपके साथ जो रहता है ना तो इसको ना रियल अंदर से खुशी महसूस करती है। भले आपके साथ पैसे कम हो, आप इतना खूबसूरत नहीं हो, आप इतना पैसे वाले नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन रियल अंदर से देखो गाइस, एक अंदर से खुशी और एक बाहर से दिखावे की खुशी, अलग अलग खुशी है, डिफरेंसेस है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप उसका ना एक ऐसी खुशी हो जो अंदर से ये इंसान महसूस करते हैं खुशी को, ठीक है ना। ये इंसान आपको ऐसा वांट इस टाइम पे नई शुरुआत करना चाहता है, करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपके साथ ग्रोथ देखता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आपने किसी और को रिश्ते को थान लिया, आपने किसी और को मौका दे दिया, आपने किसी और को एंटरटेनमेंट कर दिया, या तो पूरी तरह से आपने किसी और का हो गए हैं, किसी और को कमिटमेंट दे दिया है, आपके लाइफ में कोई तीसरा आ गया है, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन ये इंसान कंफ्यूज है, इनको पूरी तरह से 100% पता नहीं कि आपने किसी और को दिया है नहीं। अभी भी ये इंसान सोचता है कि नहीं, अभी भी आप सिंगल हो, अभी भी ये इंसान अगर आपके लाइफ में आएंगे तो आप अभी भी एक्सेप्ट कर लो इसको। काफ़ी हद तक मतलब एक बार लगता है कि हाँ आप एक्सेप्ट कर लोगे, माफ़ कर दोगे, एक कभी लगता है कि नहीं आप डंडे बरसा दोगे, आप इसको फिर डंडे मार के भगा दोगे। ऐसा कन्फ्यूज़न में है कि क्या करोगे आपको पता नहीं। लेकिन फिर भी ये इंसान ना एक बार अपनी बात रखना चाहते हैं आपके आगे कि चलो कोई बात नहीं, आप डंडा मारो या भगा दो या एक्सेप्ट करो, लेकिन एक बार तो ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए एक बार लड़ना चाहते हैं, आपको अपना फैसला सुनाना चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए जी नहीं पाएंगे। भले ही इस इंसान ने अट्रैक्शन में डिप्रेशन में आके किसी कहने पे आके आपको धोखा दिया होगा, चीट किया होगा, आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया होगा, नो मैटर, लेकिन ये इंसान कहना चाहता है इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग में है, और ये चाहता है कि ये पॉजिटिवनेस आपका पार्टनर आप भी रखें, आप भी इस इंसान को मतलब ग्रीन झंडा दे दे, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड तो ये कहता है कि आपका पार्टनर ऐसे जिद्दी अकड़ू इंसान था। अगर आपका पार्टनर मर्द हो है ना, अगर ये इंसान मर्द हो तो मर्द को भी 4 कारण होती है रिश्ता टूटने में, जैसे कि बेरोजगारी हो गया, झूठ बोलना हो गया, फिर मारपीट करना हो गया, धोखे देना हो गया। तो ये लोग ये 4 गुण भी मर्दों में के ऊपर होती है जो ये इंसान के रिश्ते को ख़त्म कर देती है, ठीक है ना। तो हर्मिट का कार्ड, ये इंसान तो हर्मिट का कार्ड ये देखते ही ऐसा बोल रहा है कि ये अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं करता था। ये भाई साहब बहन जी, हमेशा ये इंसान आप पे ही थोपता था कि आप ही का गलती है, आप ही ने किया, आप ही के चलते ये सब हुआ वो सब हुआ। लेकिन सच में बताओ ना गाइस, गलती इसकी होती है ना, गलती यही करता है, यही इमेच्योर था, यही आप बचकानी सोच में थे। और गाइस एक तो कार्ड है पेज ऑफ वो कप्स और नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट, ऊपर नीचे। तो पेज ऑफ कप एक ऐसे इंसान को बताता है, टीनेजर्स को बताता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत टीनेजर्स है, ठीक है ना, और आप हो सकता है द हर्मिट, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एजड हो, ठीक है ना। आप मतलब कहने के मतलब मेरा ना साफ शब्दों में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच एज गैप हो सकता है, और एज गैप भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकता है। अभी एज गैप तो मैं पूरी तरह से खुलेआम बोल सकता हूँ, पूरा 100% बोल सकता हूँ कि एज गैप हो सकता है, लेकिन कल्चर डिफरेंस है या नहीं ये मैं मतलब खुलेआम नहीं बोल पाऊंगा, 100% नहीं कर पाऊंगा कि कास्ट डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है ना, ये नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन एज गैप का मैं 100% बोल पाऊंगा। और आज ये इंसान आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आप आज आखिरी उम्मीद की किरण हो, आपके पास ही आना है, आपके बिना कुछ भी नहीं, इसके लाइफ में सुन्नाटा हो गया, अंधेरा छा गया, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भले इस इंसान ने कितना भी आपको छोड़ के अय्याशी कर लिया, वो कहते हैं ना कि इंसान एक बार ना रिश्ते में जब टूट जाती है ना, अपने मस्ती मौज मस्ती कर लेता है, और जब मस्ती करना हो जाता है ना, जब उसको अक्ल आती है ना,
तो उसको समझ में आता है कि सच्चा प्यार क्या है, ठीक है ना। एक बार तो इंसान पैसे को देखकर, खूबसूरती को देखकर सच्चे प्यार को ठुकरा देते हैं, लेकिन उसको ना आने वाले टाइम पे एक बार दिन याद आती है। श्री कृष्ण वो खुद बोलते हैं कि अच्छे इंसान को ना एक दिन याद करता है ये इंसान, कि वो इंसान मेरे लिए कितना अच्छा था, कितना लॉयल था, कितना प्यार करता था, ठीक है ना। और आज वो दिन आता हुआ दिख रहा है। 9 नंबर का कार्ड है। 9 साल के बाद इस इंसान ने आपको याद किया होगा, 9 महीने के बाद इस इंसान ने आपको याद किया होगा, 9 हफ्ते के बाद इसको रियलाइजेशन हुआ होगा, या तो 9 दिन में आपका पार्टनर को ये एहसास हो गया कि आपके बिना ये इंसान अधूरा है, आपके बिना ये जी नहीं सकता। द हर्मिट का कार्ड, आपके बिना ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया है। आज ये बैठ के अकेला पड़ गया, जब ये अकेला बैठ के ये सोच रहा है कि इसने आखिर कहाँ कहाँ गलती की थी, कैसी कैसी गलती थी, किस तरह से इसने गलती किया था। तो आज इसको रियलाइज हो रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है कि इसकी गलती क्या था। ये इंसान बहुत लोगों के साथ फ्लर्ट करता था, आपने इसको मना किया था कि इतने सारे लोगों से फ्लर्ट मत करो, और इसके ये भी गलती थी कि ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, आपने इसको मना किया था कि इतने छोटे छोटे कपड़े मत पहना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कोई और भी देखे, ऐसा ये भी गलती हो सकती है। आज इसको ये भी रियलाइज हो कि आप इसको कहे थे कि यार मेरा थोड़ा यकीन कर लो, मेरा भरोसा कर लो, मुझसे प्यार कर लो, मुझे समय दे दो, लेकिन इसने वो भी नहीं किया। मतलब इसको रह रह के ना सारे अपनी गलतियों को याद आ रही है, चाहे ये लड़का हो लड़की हो, देखो जो भी हो, ठीक है ना। इज्जत तो सबके लिए है, और अगर ये लड़की है तो ये तो शुक्र मनाओ कि इसको ऊपर वाला गॉड गिफ्ट के तौर पे इज्जत दे दिया हो। ऐसा अगर ये लड़का तो इसको बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसने जो बनाई थी ना वो इज्जत, तो इसने पूरी तरह से मिट्टी में भी मिला दी थी, ठीक है ना। इसने ना स्टार्टिंग में आपके लेकर ना, हर्मिट के कार्ड ये भी कहते हैं, हर्मिट के कार्ड क्या कहते हैं पता है, हर्मिट के कार्ड ये कहते हैं कि एक साधु महात्मा, एक बहुत गुणवान व्यक्ति। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ना पूरी तरह से ऐसा शो ऑफ कर दिया था, ये बहुत गुणवान है, अच्छा है, बहुत ही लॉयल है, समझदार है, इस तरह से आपको दिखा दिया था। और जब आपने इस इंसान को पूरी तरह से अपने लाइफ में अपना लिया थे, आपने इसके बिना, मतलब आप ना इसके ऊपर डिपेंड हो गए थे कि आप ना इसके बिना जी नहीं पाओगे, और आपका जो ये डिपेंडेंसी था ना, ये आपका पार्टनर ना आपको खेल कर गया, आपके साथ खेल मांडला करके गया, आपके पास गेम करके गया, क्योंकि उसको लगता था इस भाई साहब बहन जी को कि ये इंसान चाहे आपके साथ कितना भी गलत कर ले, आपकी आंखों के सामने किसी और के साथ बाइक में घूम ले, कि कुछ भी कर ले, लेकिन आप ना फिर भी इसको प्यार करोगे, फिर भी इसका साथ दोगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था, अगर ये एक सच्चा ईमानदार इंसान रूठ जाता है ना, तो इंसान ना जिंदगी भर के लिए रूठ जाता है, ठीक है ना। वो कभी फिर उसको साथ नहीं देता, फिर वो जगह नहीं देता, वो महत्व नहीं देता है, ठीक है ना, जो पहले दिया करता था। कोई इंसान ना बहुत जिद्दी होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। अगर कोई बोलता है ना हर लड़की एक जैसा होता है, हर लड़का एक जैसा होता है, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। 5 उंगली है, पांचों उंगली बराबर नहीं है, पांचों उंगली अलग अलग से है। जिस तरह से ये दुनिया में जितने भी इंसान है सब अलग अलग है। हाँ, एक जैसा चेहरे का 7 इंसान हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन एक जैसा फीलिंग्स का ना एक ही इंसान है, दूसरा इंसान हो ही नहीं। तो आपका पार्टनर आज इसको एहसास हो रही है, ये दूरियां आपका पार्टनर को खाने के लिए दौड़ रहा है, काटने के लिए धर रहा है। आपका पढ़ना हार्टमेट का एनर्जी में ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया। पहले ये नास्तिक था, ये इंसान ऊपर वालों को भरोसा नहीं करता था, ठीक है ना, ये नास्तिक था, इस इंसान कर्मा को भरोसा नहीं करता, लेकिन आज ये भरोसा कर रहा है। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक आपके बारे में सोचता है। जब से ये इंसान आपको धोखा दिया ना, आपको छोड़ के चले गया, तब से आप ना साधु बन गए, ऋषि मुनि बन गए, पूरा पहाड़ पर्वतों में चले गए। इसको ये लगता है, या तो इसको लगता है कि आप बहुत ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो अपने लाइफ में, जो आपने ना अपने सेल्फ लव को ढूंढ पाए, आप ना आत्मज्ञान से आप भरपूर हो। और आपने क्यों छोड़ा इस इंसान को? देखो, मैं साफ शब्दों में 100 बातों की एक बात कह देता हूँ कि आप इंसान को बहुत प्यार करते थे, आप इसके लिए जान छिड़कते थे। आपका पार्टनर का गाली भी आपको प्यार लगता था, आपका पार्टनर का गाली भी आपको मतलब क्या कहूँ, आपको बहुत खुशी देती थी। आपका पार्टनर ने भले आपको गाली भी देता, उसमें भी आप खुश थे। लेकिन गाइस, जिस दिन ने इस इंसान ने आपका आत्मा सम्मान को हानि पहुंचाया, आपका आत्मा सम्मान पे बात आई ना, उस दिन से आपने ना इससे मुंह फेर लिया गाइस। और जिस दिन से आपने मुंह फेरा ना, उस दिन से आप ना पलट के नहीं देखा इस इंसान को कि ये इंसान किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ खा रहा है, पी रहा है, किसके घर पे जाके ये इंसान अड्डा मार रहा है। आपने इसको देखा नहीं, इसको घूम के नहीं देखा, इसको आपने छोड़ दिया। खुले सांड, आवारा सांड, जो भी कह लो, जैसा भी कर लो, ठीक है ना, आपने इसको छोड़ दिया और आपने पूरा चुप्पी साध ली। आपने मौन व्रत ही कर लिया, आपने मौन धारणा बना ली। और ये आपका जो मौन व्रत है, आपने जो चुप्पी साध दी, आज इसको ना
ना एक ऐसी एनर्जी में पहुंचा दिया कि आज ना आप ना जो बात सालों साल आपने चीख चीख के बोल बोल के समझा समझा के नहीं बोल पा रहे, समझा नहीं पा रहे थे, आज आपके चुप्पी, आपकी साइलेंट, आपकी ये जो पूरी तरह से गुपचुप होना, यही इंसान इसको समझा चुका है। आज ये इंसान आपको बहुत रियलाइज कर रहा है। पता है कैसा सोच रहा है? देखो ये इंसान ना हाथ में लालटेन लेके और हाथ में डंडा लेके आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये इंसान आपका बारे में ये भी सोचता है कि इसको अगर दिन में भी ये लालटेन लेके आप घूमे ना, फिर भी ना आपके जैसा बंदा या तो बंदी इसको नहीं मिल सकता। वो तो इसका बहुत खुशकिस्मत था जो लाखों के भीड़ के चलते इस इंसान को आपने प्यार किया था। ठीक है ना, आज ये आपका पार्टनर अपने आप से गर्व करते हैं कि आपके जैसा पार्टनर उसके लाइफ में था, आपके जैसा इंसान इसके लाइफ में था जो इसको सच में इतना प्यार किया, तो इतना मतलब आपने इसको अंडरस्टैंड किया था। आपने इसको क्या नहीं माना था, द हर्मिट, आपने इसको हो सकता है देवी माना, देवता माना, जैसे भी माना, लेकिन आपने पूरी तरह से इस इंसान को अपने सौंप दिया था। आपने अपने फैमिली को भी नहीं देखा, अपने मदर फादर सिस्टर को तो दूरी बात है, आपने किसी को नहीं देखा। इसके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी, आपने इसके ऊपर ज़िंदगी सौंप दिया था और इसी इंसान ने आपको अकेला कर दिया था। हो सकता है आप पहले से अकेला रहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है द हर्मिट का कार्ड, और लेकिन इसने जो आपने पहले से अकेला रहता था, उसी अकेलापन में आपका पार्टनर ने चार चांद लगा दिया इस इंसान ने। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो हर्मिट का कार्ड आज इसने जो भी किया था सारी चीज़ को रियलाइज कर रहा है कि किस तरह से आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत किया था, किस तरह से इसने औरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, आपको इंपॉर्टेंट नहीं दिया, किस तरह से इसने आपसे हमेशा मुंह मोड़ते रहे, आप इससे प्यार का भीख मांगते रहे, समय का भीख मांगते रहे, और ये इंसान आपको पीठ दिखाते रहा। और जब ये इंसान को सब लोग साथ छोड़ गया, जब सब लोग ने चेहरा सामने आ गया, जब ये इंसान अकेला पड़ गया, जब मुसीबत में आया ना, जब इसको मुसीबत पड़ा ना, ये इंसान एक से बढ़कर एक इंस्टाग्राम का फ्रेंड को मांगा होगा पैसे, एक से बढ़कर एक सोशल मीडिया में झाँका होगा, ताका होगा, किया होगा, लोगों से जितने फ्रेंड्स बनाए थे सब कुछ उखाड़ लिया, सब कुछ कर लिया इसने। लेकिन बाद में इसको समझ में आया, अरे यार ये सोशल मीडिया वाले, इंस्टाग्राम वाले, ये सब ऐसे हैं, ये लोग कोई अपना नहीं होता, ये सब ऐसे ऑनलाइन वाले आना जाना, ठीक है ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो मतलब ये भी नहीं है, ठीक है ना गाइस, ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही होता है, अब क्या है बताना, ठीक है ना। ये लोग जो आज इसको लगता है कि इसने जो टाइम वेस्ट कर दिया ना, इसने लोगों के साथ पीछे पड़ के इसका बहुत कीमती टाइम इसने वेस्ट कर दिया, और आपका भी इसने कीमती टाइम वेस्ट कराया इस इंसान ने, आपका भी बहुत सारी इसने कीमती टाइम वेस्ट करा, लेकिन आपको अफसोस नहीं है जितना आपका पार्टनर को अफसोस है। आपको दुख देना, आपसे टाइम को छीनना, आपका अच्छा खासा समय को इसने गड़बड़ कर दिया था। पहले आप बहुत ही फुर्तीला इंसान थे, पहले आप बहुत ही हंसमुख थे, आप पहले आपके चेहरे में हंसी हटती नहीं थी, आपका पहले में हमेशा स्माइल रहती थी, लेकिन जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपके लाइफ में आया, आपके साथ जो सिचुएशन दिखाया ना, आपकी हंसी तो इसने खो गई थी। आप तो हंसना भूल गया था, आप 9 साल से हंसे नहीं होगे, 9 महीने से हंसे नहीं होगे, आप तो हंसना ही भूल गए थे, ठीक है ना। अपनी ज़िंदगी में हंसी नाम का चीज़ को ही भूल गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय बदलने में देर नहीं लगती, ठीक है ना। आप किसी का बुरा मत करो, ऊपर वाला आपका कभी बुरा नहीं होने देगा। आपने ना अपने साइलेंट को, अपने चुप्पी को, अपने मुसीबत को, अपने दुख दर्द को आपने ना हथियार बना लिया है, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने पैसे के बारे में। ये इंसान, आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है कि भले आपका चड्डी तक फट जाए, लेकिन आपका पार्टनर का पैंट में भी एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ये इंसान, भले आपका इधर घर उजड़ जाए, आप मर जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका पार्टनर को एक बात भी इसको सुनाई नहीं देना पड़ना चाहिए, ठीक है ना। इतना सेल्फिश था, पता नहीं इसका गुस्से का, हो सकता है इसको खूबसूरती में, इसके एज में, या तो इसका कुछ पैसे को लेकर, या तो कुछ भी घमंड हो सकता है। इतना घमंड तो नहीं होनी चाहिए इंसान को यार, जो इंसान एकदम यार पूरी अपने लाइफ के चलते, अपने खुशी के चलते इंसान का कोई कदर ही ना करे। लेकिन जो होता है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को कुछ नहीं कर सकता, ना कोई खिला रहा ना कोई पिला रहा है। खिलाने पिलाने वाला, करने कराने वाला सब ऊपर वाला है, सब उसका पास हिसाब है, जो जैसा करेगा वो वैसे मेरा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान ठहर गया है, रुक गया है एक जगह में, और रुक के सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है कि आपके बारे में आए तो आए, कैसे आए, क्योंकि आपके पास ही आना है, क्योंकि इसने आपके साथ जाके जिसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा था, प्यार
दे रहा था, समय दे रहा था, आज वही लोगों ने ना इसका इंसल्ट कर दिया, इसको ना इसका चेहरा दिखा दिया कि इसका असलियत औकात दिखा दिया। और कहते हैं ना गाइस, जिसकी आप असली औकात दिखा देते हैं ना उसको समझ में आता है। आज आपका पार्टनर को वही लोगों ने, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को ऐसी ऐसी बातें कह दी कि आपका पार्टनर को ना एकदम शर्मिंदा होना पड़े। आपका पार्टनर ना आंखों से झुक गई आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर को समझ में आ गया डियर आप जैसे भी थे ना, आपने कभी इसको इंसल्ट नहीं किया, आपने कभी इसको गलत नहीं किया। भले आपका पार्टनर गरीब हो, कुछ भी हो, बहुत मेहनत करता हो, कैसा भी हो, कैसे भी रहता हो, लेकिन आपने ना कभी इसको इंसल्ट नहीं किया कि क्या है, ठीक है ना, कि आप ऐसा हो वैसा। आपने हमेशा इसको, भले आपका पार्टनर गरीब हो, लेकिन आपने इसको हमेशा रानी जैसा, राजा जैसा इसको आपने महत्व दी। और आपका पार्टनर ने, आपने सिर्फ उसे पैसे के लिए, किसी अच्छे ऑफर के चलते अपने बारे में सोच के सिर्फ इस इंसान ने आपको ना पूरी तरह से अकेला करके छोड़ के चले गया था इंसान। लेकिन गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स आज के डेट में ये इंसान, उनको लगता है कि आपने काफ़ी हद तक ना इस इंसान से पीठ दिखा दिया हो, मुंह फेर लिया हो, आप अभी अब इसको माफ़ नहीं करना चाहता हो। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके दिल में है, प्यार है इस इंसान के लिए, लेकिन ये प्यार भी आप शो नहीं करना चाहते हो, बताना नहीं चाहते हो। आप ना अपने प्यार ही प्यार को देखना। आप ना 100 बातों की एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अपने दांतों की तले ना उंगली दबा लिया, फिर भी आपने इसको दांतों की तले उंगली दबा लिया और इसको कुछ नहीं कह रहे हो, आप पूरा साइलेंट हो गया। बल्कि आपके दिल में भी खलबली है और आप चाहते हो कि ये इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आ जाए, लेकिन ये सारे फीलिंग सिचुएशन आप उसको मतलब शो नहीं करते हो, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ना आपके तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन ये प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके पास आ जाए, कैसे एक शुरुआत किया जाए, क्योंकि इसने ना बहुत दुख दिया था यार, बहुत दुख दर्द दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना, जिसके चलते आज इसको इस ना सोचने में, इसको समझने में, इसको ना आपके साथ कुछ एफर्ट लगा नहीं लेना, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। गाइस ओबियसली यार, एक बार अगर समय हाथ से निकल जाती है तो अच्छे अच्छे लोग रह जाते हैं, ठीक है ना। तो समय का कदर करनी चाहिए, ठीक है ना। और आज ये दिख रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आपको कोई फीलिंग्स नहीं है इसके लेकर जैसा पहले था। आपको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर किस हालत में है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये इंसान सिर्फ आपकी तरफ ही नज़रें गड़ाए हुए हैं। आप तो इसको देखे नहीं रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर का पूरा नज़रें आपके ऊपर ही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड कहते हैं कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ब्लेम कर दिया था, आपको बुरा भला कर दिया था। और स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर की हिम्मत नहीं था फ्यूचर में और पास्ट में, ठीक है ना, कि आपके लिए कुछ लड़ सके, आपके लिए कुछ करे। चलो मान लिया आपका पार्टनर के आपके पास हिम्मत नहीं था आपके लिए कुछ करने के लिए, लड़ने के लिए, लेकिन ये गाइस आपके साथ गलत भी नहीं करना चाहिए ना। अगर आपके साथ अच्छा नहीं करना चाहिए, आपके साथ अच्छा नहीं कर सकता, आपके साथ कुछ बेटर नहीं कर सकता, आपके साथ कुछ आपका दुआ नहीं कर सकता, ये इंसान गलत भी नहीं करना चाहता, लेकिन इंसान ने उसका ऑपोजिट किया, जिसके चलते आज इसका डिवाइन खिलाफ है। आज ये इंसान को लगता है कि इंसान कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, लेकिन इसको मन की संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, ये इंसान मन से शांत नहीं है इंसान, ठीक है ना। आज ये इंसान स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बनाता है, आज ये इंसान अपने आप को हिम्मत दिलाना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान अपने आप को हिम्मत दिलाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बन रहा है ये इंसान, ताकि आपके साथ फेस टू फेस कर सके, आपके साथ आपके बातों का जवाब दे सके। आपको इस टाइम पे ये इंसान फ्यूचर में आपको मनाना चाहता है, लेकिन ये इंसान पास्ट की तरह आपको बैलन लेके, डंडे लेके नहीं मनाना चाहता है। ये इंसान प्यार से आके आपको समझाना चाहता है, आपको एक जगह में रेस्टोरेंट में बैठ के कैंडल डिनर में एकदम आराम से इसको समझाना चाहता है आपको कि देखो डियर, मैंने जो भी किया, मैं मुसीबत में था, मेरा हाथ में कुछ नहीं था, अब मैं इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आपका भी ये सब सवाल हो गया, चलो मान लिया तुम इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम इस रिश्ते के लिए बुरा तो नहीं करना चाहता ना। तुम अगर अच्छा नहीं कर सकते तो मान लिया, तो बुरा भी नहीं करना चाहते, लेकिन तुमने मेरे साथ कितना गलत किया। तो ये सब आप बात पूछोगे, ये सब सवाल है आपके मन में, जिसके चलते आपका पार्टनर को डर लगता है कि आपको कैसे करके मनाए। ये इंसान इस टाइम पे आपको मनाना चाहता है, और आप दोनों के रिश्ते में ना कमजोर रिश्ता इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि आप लोग, आपका पार्टनर ने आपको रूठा ही इस रिश्ते से छोड़ के चले गया था, आपसे ब्रेकअप कर लिया था, आपसे दूरियां बना लिया था, आपको इस मतलब ऐसा एहसास कर दिया था कि आप ना इस धरती में डिजर्व ही नहीं करते हो, आपका नाम ही नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं है इस धरती में।
कि ठीक है ना, इस तरह से ये इंसान ने आपको शो ऑफ कर दिया होगा, पूरी तरह से अजनबी बना दिया होगा। लेकिन आज के डेट में ये समझ में आ रहा है आपका पार्टनर को स्ट्रेंथ्स के कारण कि आप ही तो थे जो इसको दुआ करते थे आगे बढ़ाने के लिए, इसको बहुत ज़्यादा उत्साह करते थे, आप इसको हमेशा सही रास्ता दिखाते थे। लेकिन आपका पार्टनर हमेशा आपका सही रास्ते को, सही चीज़ों को ये इंसान गलत ठहराता रहेगा। और आज जब आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, नो कॉन्टैक्ट है, साफ एकदम साफ तौर पे पूरी तरह से आप लोग दूर मतलब एक दूसरे से जुदा हो, तब आज इसको रियलाइज हो गया है कि आप क्या थे उसके लाइफ में। आज ये इंसान आपको पाना चाहता है, इसे ऐसा लेवल में पाना चाहता है कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। आपको पाने के लिए ये इंसान शेर के हाथ में भी मुंह डाल देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि ये इंसान आपको पाने के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे, चाहे अपने फैमिली मेम्बर हो, चाहे मदर हो, फादर हो, या तो कोई भी हो। अभी चाहे माँ और उठे या बाबा, कोई भी देख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से अगर आपकी तरफ से कोई शिकायत मतलब प्रॉब्लम्स है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी इसको साथ दो, आप भी इनका मतलब इसका साथ दो इस रिश्ते में आने के लिए। आप भी अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आप भी उनको छोड़ो, इस रिश्ते में आप एफर्ट लगाओ। और आज आपका पार्टनर के आंखों में एक तरह से आपका पार्टनर के आंखों में एक इंतज़ार है, आपके आंखों में एक सपने हैं कि आपका आंखों में आपका पार्टनर के ये सपने हैं कि आपका पार्टनर फिर से वही चीज़ देखना चाहता है कि आप इसके लिए अट्रैक्शन हो, आप इसके लिए पागल रहो, आप इसके लिए एकदम पूरी तरह से पॉजिटिव रहो, आप इसके ऊपर शक करो, आप इसके ऊपर डाउट करो, आप इसके ऊपर देखो, निगरानी करो। ऐसा आपका पार्टनर चाहता हो सकता है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ये सब पाने के लिए ना अपने शतरंज का बाजी भी चल रहा है। हो सकता है ये इंसान इंस्टाग्राम में या तो सोशल मीडिया में ये इंसान कुछ ऐसे ऐसे फोटो शेयर कर रहा है, ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहा है जिसके चलते आप ना रह नहीं पाओ और आप इसके पीछे पड़ जाओ, ठीक है ना। आपका फिर से वही आग जल जाए, वही प्यार का दीपक फिर से जल जाए, ये इंसान चाहता है। लेकिन आप भी इतना मजबूत हो गए हो ठोकर खा खा के कि आप पिघलने वाले में से नहीं हो। आपने भी ठान लिया ये इंसान पूरी तरह से, जब ये इंसान आएगा नहीं आपके सामने, अपने मुंह से लफ्ज़ बोलेंगे नहीं आपको, आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कि मैं इसको नहीं अपनाऊंगा। चाहे कुछ भी आए, कि चाहे कैसा भी मुझे रहना पड़े, चाहे मैं कितना भी तड़पते रहूं, दांतों के नीचे उंगली दबा के रखूं, फिर भी मैं इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपका पार्टनर ये जो स्वभाव है, आपका जो ये डिसीजन है, या तो आपका जो ये अकड़ है ना इस टाइम पे, ये इंसान आपका पार्टनर आपका ये रूप देख कर ना आपका पार्टनर चौंक रह गए। क्योंकि आपका पार्टनर नहीं, आपका ना सारे रूप देख चुके थे, लेकिन ये जो एक रूप है ना, ये आपका पार्टनर को कभी नहीं देखा था। गाइस, दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम है जो किसी का दिल में जगह बनाना, ठीक है ना। इस इंसान ने आराम से पूरा चुटकियों में, इस इंसान ने स्टार्टिंग में हो सकता है आपके साथ दिल में जगह बना लिया होंगे, लेकिन इसने निभा नहीं पाया। और वही जो जगह इसके आपके दिल में बनाया था, उसी जगह ने इस इंसान ने उसमें कीचड़ भी उछाल दिया, उसने मिटा भी दिया, ठीक है ना। आज फिर से ये इंसान वही जगह बनाना चाहता है, वही तड़प आपकी आंखों में देखना चाहता है इस इंसान के। लेकिन वो तड़प कहाँ रहेगी, एक बार समय गुजर जाने के बाद वो रिश्ता रहते हैं ना, वो फीलिंग्स रहते हैं। अभी अगर आपका पार्टनर आपको पाना है तो आपका पार्टनर आपको पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, आपका पार्टनर को अच्छे से पता है। लेकिन ये सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ये इंसान डिवाइन से भी माफ़ी मांग रहा है, डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मुझे इतना हिम्मत दीजिए दाता कि मैं सब कुछ लड़ पाऊँ, सब कुछ सही कर पाऊँ, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये आंसर क्या बोलते हैं आपको, तो प्लीज़ देवोगा देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस, आपके लिए कार्ड आए हैं मैच्योरिटी। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप तो बहुत मैच्योर थे, आप जैसे भी थे बहुत अच्छा थे, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ के ना आपको गलत ठहरा दिया। आप जैसे भी थे बहुत अच्छा थे, आपने ही संभाला था ऑलमोस्ट इस रिश्ते को, नहीं तो यार मेरे पास तो बनता ही नहीं था यार, मैं तो पूरा मेटेरियलिस्ट चीज़ें था, मैं तो पूरा, आपने एहसास करा दिया कि पैसा और ये जो चीज़ें हैं ना, जो मटेरियल चीज़ें हैं ना, ये सब दिखावा चीज़ है। सबके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान का क्या फीलिंग्स, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट, ये बड़ी बड़ी बातें, ये बड़ी बड़ी पहुंच, नेम फेम कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इंसान का बिहेवियर से, उसका फीलिंग से, भावना से। आज ये बात इसको समझ में आ गया। आपका पार्टनर यही कहना चाहता है, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मैं मैच्योरिटी से आपके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, लॉयल्टी के साथ इस
रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मुझे एक मौका, दूसरी चांस और दे दीजिए, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, आज देखते हैं अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, तो सबसे पहले रिबल का कार्ड आए हैं। रिबल का कार्ड मेजर कार्ड में है, तो द रिबल का कार्ड ये कहता है कि आप लोग का जब श्री कृष्ण भगवान चाहेंगे, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी आप लोग मिल सकते हो। या तो 4 नंबर का कार्ड है, लमसम बता दो, तो बहुत सारे लकी लोग लगे 4 आवर्स, नहीं तो 4 मंथ भी लग सकते हैं, देख लेना, ठीक है ना। या तो 4 डेज में भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। रिवल का कार्ड सिचुएशन बता दो, तो आपका पार्टनर पूरी तरह से जब ईगो को ख़त्म हो जाएगा, जब इसका ईगो टूट जाएगा, घमंड टूट जाएगा, तब आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांस है। दूसरा, आपका पार्टनर अपनी जिद पे जब आ जाएगा कि नहीं, ये इंसान डिसाइड कर लेगा, नहीं सिर्फ आपको ही पाना है, आपके बिना और किसी को नहीं पाना है, आपको ही दिल को जीतना है, आपके साथ ही रहना, आपके साथ ही सब कुछ करना है, तब ये आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है। और तीसरा, आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो आपका पार्टनर उससे बदला लेना चाहता है। जब आपका पार्टनर का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, उस थर्ड पार्टी से बदला ले लेंगे ना आपका पार्टनर, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए आपको डिवाइन की तरफ से। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है द बर्डन। आप पास्ट की बातों को भूल जाइए, जो भी अच्छे बुरे हैं, एक बुरे सपना की तरह सोच के एक भूल जाइए वो सब चीज़ों को, और अपने सर पे बटन मत लीजिए, क्योंकि आपको ये सोचने के लिए बोला है यूनिवर्स कि जिसने आपको इस धरती में लाया, जिसने आपको जन्म दिया, उसको मतलब यूनिवर्स को आपसे भी ज़्यादा आपके लिए चिंता है। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और जो गया उसको, उसके लिए आप भी, जो आपको त्याग किया ना, यूनिवर्स बोल रहा है आप भी उसको त्याग दे दो। और जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आप भी उसको मतलब उसके ही आईना दिखा दो, ठीक है ना। आपको किसी के लिए अपने आप को झुकना नहीं, आपको अपने आप को 6 नंबर ये भी बोलता है कि पास्ट के अंदर जो रोना धोना नहीं है उसको निकलना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव होना है, और जो गया है उसका गम भी आपको नहीं मनाना है। अगर आपने 100% दिया तो आपको दुख दर्द की किस बात की है, ठीक है ना। आपने तो अपनी तरफ से 100% दिया ना, तो आप भूल जाइए जो भी हुआ। चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का फ्यूचर में ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक कार्ड दीजिए, हमें बताइए क्या ब्लेसिंग्स है। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है द सोर्स का कार्ड। आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, श्री कृष्ण भगवान आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको हर एक चीज़ में सक्सेस मिलेगी, जहाँ पे आप हाथ दोगे वही आप चीज़ें सोना बन जाएगी, ठीक है ना। जिस मिट्टी को आप हाथ दोगे वही सोना बन जाएगी, ऐसा आपके ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो चलिए इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में, जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, अगर मेरे से गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस अगर आपका नंबर फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे तो आप मैसेज भी छोड़ सकते हो, आपको कॉल बैक किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलेगा, सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियों तो आएंगे ही, इसलिए भगवान को दोष देने के बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखे। ओके, ये आपके लिए पहला उद्देश्य। नेक्स्ट उद्देश्य है ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाख आए लेकिन महसूस ना होए, ठीक है ना। ये दूसरा उद्देश्य। नेक्स्ट तीसरा उद्देश्य है आपके लिए संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए, ठीक है ना। तो प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य। देखिए चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपके लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज आया है और ये आखिरी। तो पहला है आपका पार्टनर कह रहा है कि यू बिलोंग टू मी। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर का दिल में सिर्फ आपके लिए धड़कते हैं, आपका दिल धड़कने ही उसके साथ साथ चलती है, ऐसा उनको लगते हैं, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे इतना प्यार करता है कि आपका पार्टनर को ना डेफिनेशन नहीं दे सकता है, कि वो ये नहीं बोल सकता है कि समुंदर से भी गहरा उनका प्यार है। ये भी आपका पार्टनर को मतलब छोटा लगता है। आपका पार्टनर इतना आपसे प्यार करता है कि कोई उसका ना वो ही नहीं है, कि कोई उसका मतलब बोल ही नहीं सकता, वो शब्द ही नहीं है कि आपका पार्टनर कितना आपसे प्यार करता है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।